हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। Am I audible? Am I visible to you guys? Yes everybody. हेलो हेलो हेलो, एक बारी बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर है? समाप्ति मैम ओपी, क्या आपको नजर आ रही है? आपकी प्यारी प्यारी, बहुत ही प्यारी, एक्सट्रीमली प्यारी, हद से ज्यादा प्यारी, जग से न्यारी समाप्ति मैम। यस एवरीबॉडी। बेटा एक बारी पहले फटाफट से ही बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है एवरीवन? हाँ, वहां चल रहा है या नहीं चल रहा है? चल रहा है। ऑल दी सपोला एंड सपोलीज, यस, ऑडियो वीडियो क्लियर है एवरीवन? यस, थैंक यू भैया। ऑल गुड? अगर ऑल गुड है बच्चों तो मेरे को एक बारी थम्स अप दे दो। अगर ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो एक बारी थम्स अप दे दो। यस 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 एवरीबॉडी, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? हाँ, बढ़िया, पढ़ाई करके आए हो। आज हमें पीवाईक्यूज करने हैं, आज हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, तो उसके लिए आई होप कि आप सभी लोग पढ़ाई करके आए हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करके नहीं आए होंगे बेटा तो फिर बहुत ही ज्यादा मौत आने वाली है। यस यस। हाँ, तुमने देखा चंद्रयान 3 का लॉन्च? सबने देखा कि नहीं देखा? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। तो मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का प्यारा प्यारा जग से न्यारा सेशन, ठीक है? विद अ क्विक 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 रिवीजन ऑफ द लास्ट क्लास। हमने पिछली क्लास में ज्यादा कुछ बेटा पढ़ाई की नहीं थी, तो हम उसी का बेटा थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जितनी भी थोड़ी सी पढ़ाई करी थी। देखो आज का टारगेट भी मैं बेटा हद से ज्यादा लेके आई हूँ, ठीक है? तो मैं हद से ज्यादा टारगेट लेके आई हूँ, और तुम्हें तो पता ही है बच्चों, मैंने तुम्हें पहले सिखाया है कि जब हम हद से ज्यादा टारगेट लेते हैं तो ज्यादातर ये होता है कि हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। बट बेटा मैं उन बच्चों में से नहीं हूं कि मैं उससे डिमोटिवेट हो जाऊंगी। अगर हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तो हम अगले दिन उसे कर लेंगे, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम भगाएंगे नहीं किसी चीज को। अगर कंप्लीट नहीं होता है इट्स ओके, हम उस चीज को अगले क्लास में ले चलेंगे, ठीक है? हमारे हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन है, कोरोनरी सर्कुलेशन है, ब्लड वेजल्स है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी है, डिसऑर्डर्स है और पीवाईक्यू है। और मुझे ऐसा अंदेशा हो रहा है कि हमारा पीवाईक्यू शायद आज ना भी हो पाए। वो डिपेंड करेगा बच्चों की तुम किस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? एक दो बातें मुझे और कहनी थी तुमसे। हाँ, कि जो बेटा न्यू एनसीईआरटी है ना, कल तुम मुझे बोल रहे थे ना कि मैम एक पैराग्राफ नहीं है, एक पैराग्राफ नहीं है। एक्चुअल में बेटा ओल्ड एनसीईआरटी में ना उस पैराग्राफ को अलग से दिया हुआ था, तो मेरे पास जो स्क्रीनशॉट्स थे ना वो ओल्ड एनसीईआरटी वाले हैं, तो मेरे पास वो स्क्रीनशॉट ओल्ड एनसीईआर वो कहाँ गया? अच्छा यार, मैं फिर से नहीं लेके आई क्या? बट कोई बात नहीं। तो वो जो बेटा उसके फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है ना, वो आज हम डिस्कस कर लेंगे, तो तुम्हें उसके भी वर्ड्स ना समझ में आ जाएंगे, ठीक है? तुम्हें उसके भी वर्ड समझ में आ जाएंगे, ठीक है? यस यस एवरीबॉडी। बेटा वेब पे नहीं चल रहा है, मैंने कल काफी बच्चों का ये कमेंट पढ़ा था, तो कुछ बच्चों को नहीं चल रहा था, कुछ बच्चों का चल रहा था। बट क्या बोलते हैं, अगर नहीं चल रहा था तो उसके लिए भी आई थिंक कि कुछ किया जा रहा है। बट बेटा आप एक चीज समझ लो ना, अगर आपका वेब पे नहीं चल रहा है तो ऐप डाउनलोड करके तब तक ऐप पे चला लो, ठीक है? क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का चल रहा था, कुछ बच्चों का नहीं चल रहा था, मुझे नहीं पता कि क्या टेक्निकल एरर्स है। हालांकि मैंने आपका कंसर्न फॉरवर्ड कर दिया है बच्चों, लेकिन अभी फिलहाल उसका ये सोल्यूशन है कि आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड करिए और ऐप से देख लीजिए, ठीक है? यस। तो बेटा नई हो या पुरानी एनसीईआरटी, इससे हमें क्या करना है? नई हो या पुरानी एनसीईआरटी, इससे हमें क्या करना है? हमें तो वही करना है जो समाप्ति मैम को करवाना है, ठीक है? वाह 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 वाह। चलो इसी बात के साथ शुरू करते हैं। समाप्ति एक्सप्रेस पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं बच्चों, ठीक है? कभी कभी मुझे अपने ऊपर हंसी आती है। हाँ, तो बेटा शुरू करते हैं। क्या हुआ? शुरू करते हैं बच्चों पिछली क्लास का रिवीजन। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ईसीजी। सो देयर इज अ डिवाइस जो हमने बेटा अपने टीवी, अपने मूवीज में, अपने टीवी सीरियल्स में देखा है कि पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है? और उसके साइड में एक मशीन लगी हुई है जिसमें पी 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 चल रहा है, राइट बच्चा पार्टी? तो ये होता है वो डिवाइस जिस डिवाइस को बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ।
ग्राफ इज द डिवाइस, ये वो डिवाइस होता है जिस डिवाइस के हेल्प से बच्चों जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलती है कार्डियक एक्टिविटी की, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. So electrocardiogram is the graphical representation of the cardiac activity that is measured with the help of a device called as the electrocardiograph. एक स्टैंडर्ड ईसीजी को ऑब्टेन करने के लिए बच्चों हमें चाहिए होते हैं तीन इलेक्ट्रोड्स, one connected to each wrist, one connected to the left ankle. लेकिन और डिटेल्ड हार्ट एक्टिविटी को जानने के लिए बच्चा पार्टी मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स को चेस्ट एरिया में भी कनेक्ट किया जा सकता है. बिल्कुल सीधा साधा सहज सवाल आता है इस टॉपिक में से कि जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ऑब्टेन करते हैं तो हर एक वेव क्या रिप्रेजेंट करती है बच्चा पार्टी. तो मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो, प्लीज बच्चों सही सही आंसर देना, ठीक है. कल तुमने बहुत शानदार परफॉर्मेंस की थी, शानदार निकल गया मेरे मुंह से, ठीक है. तो आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो आई होप, एक सेकंड देना बच्चों. दीदी मैं क्लास के अंदर हूं, मैं तेरे को क्लास के बाद कॉल करती हूँ, ठीक है. यस एवरीबॉडी, दीदी क्लास के बाद, ठीक है. हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी बोलो बोलो. क्या नंबर दीदी? हाँ कोई बात नहीं, तू शेयर कर दे, मैं देख लूंगी क्लास के बाद, ठीक है. हाँ ओके. यस एवरीबॉडी, तो मैं क्या बोल रही थी बच्चा पार्टी कि हर एक जो वेव होती है बच्चों, मेरी दीदी का फोन था, उसको फैमिली को ऐसे इग्नोर करने में थोड़ा दुख होता है, बट कोई बात नहीं. मैं बचपन में भी इन दीदी की बहुत कंप्लेन किया करती थी पापा से, उसकी एक अलग कहानी है बच्चों. मैं पापा के ना गुड बुक्स में आना चाहती थी, तो मैं गुड बुक्स में आने के लिए सबकी कंप्लेन करती थी. हाँ बट इट्स ओके, डोंट जज मी फॉर दैट, ठीक है. सबको ही करता है अपने जीवन में ऐसा कुछ, ओके. तो मैं क्या बोल रही हूँ बच्चा पार्टी, यस ऐसा कुछ वेव्स आपको दिखता था, ठीक है. दीदी ओपी इन द चैट, ठीक है. ऐसा कुछ बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखता है. मैंने आपसे एक चीज कही थी बच्चों कि जब जब मैं एक वर्ड यूज करूंगी डीपोलराइजेशन, याद आ रहा है बच्चों, डीपोलराइजेशन उसका मतलब होता है, देखो एक नॉर्मल जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो अंदर से नेगेटिव बाहर से पॉजिटिव, ये कॉन्सेप्ट बच्चों. एक बच्चा कह रहा है कि दीदी को आप तू बोल रहे हो. अरे भाई तो क्या हो गया बच्चों, ऐसा तो मैं अपनी दीदी से पूछना पड़ेगा कि मेरे स्टूडेंट ऑफेंड हो गए कि मैंने तुमको तू बोल दिया. हमारे में चलता है बच्चों. मैं लेकिन दीदी को बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तो हम लोग बचपन से ऐसे ही बात करते हैं. कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके इंटेंशंस को बेटा हर्ट कर दिया, ठीक है. चलो पागल ना हो तो कुछ भी यार बेटा, तुम किसी भी चीज पे इंसान को टोक सकते हो, मुझे रिवीजन कराने दो, ठीक है. मेरी कमियां ही गिनते रहोगे. ये होती है रेस्ट स्टेज, और इसे बोला जाता है, क्या बोलते हैं, रेस्टिंग स्टेज या पोलराइज स्टेज. जब हम इसे छेड़ते हैं यानी कि हम इसे क्या करते हैं, स्टिमुलस देते हैं बच्चों, तो ये मेम्ब्रेन में हो जाता है, इसके वक्त बदल जाते हैं, इसके जज्बात बदल जाते हैं. तो इसका वक्त और जज्बात जब बदल जाता है तो मेम्ब्रेन हो जाती है बच्चों क्या, डीपोलराइज. और फिर बच्चों ये वही बच्चा है जिसको उसके भाई ने रिमोट से मारा था, तो ये डीपोलराइज हो गया. फिर दोनों को मम्मी ने बेटा चप्पल से मारा, तो वापस से उसी स्टेज में आ गए जिसे बोला जाता है रीपोलराइज, राइट. और मैंने आपसे कहा था जब भी मैं मेम्ब्रेन को बोलूंगी कि डीपोलराइज हो रही है तो आप समझेंगे कि वहां की मेम्ब्रेन हो रही है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हो रहा है सिस्टोल. जहां पे भी मैं बोल रही हूं रीपोलराइज मतलब वो वापस से नॉर्मल हो रही है, डीपोलराइज मतलब एक्साइटेड, रीपोलराइज मतलब नॉर्मल या रिलैक्स स्टेट में आने की कोशिश कर रही है बच्चा पार्टी, ठीक है. हर एक वेव किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, P wave represents atrial depolarization and atrial depolarization leads to atrial systole. Am I right? Atrial depolarization की वजह से atrial systole करता है, contract करता है, that is represented by the P wave. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपसे कही थी, जो बहुत छोटी सी बात थी जो आपको याद रखना था, कि वेंट्रिकल का जो सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, दैट बिगिंस शॉर्टली आफ्टर द क्यू वेव. क्यू वेव के जस्ट बाद में बेटा वो स्टार्ट होता है. क्यू वेव एक नेगेटिव वेव आपको दिख रही है, तो इट स्टार्ट जस्ट आफ्टर द क्यू वेव, राइट.
और जो ये पूरा QRS कॉम्प्लेक्स है ये रिप्रेजेंट करता है कि आप वेंट्रिकल डीपोलराइज हो रहे हैं, यानी कि इसकी वजह से वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा है। एम आई राइट एवरीबॉडी? यस, याद आ रहा है? QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, जिससे वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अच्छा गाइस, टेल मी वन थिंग, एक चीज आप मुझे बताइए कि क्या QRS होने पर ये तो वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन शो कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है, लेकिन क्या बेटा इस एस वेव तक आते आते वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है? क्या क्या QRS हो गया तो वेंट्रिकल खत्म हो गई कॉन्ट्रैक्ट करना? ऐसा नहीं कहा था ना बच्चा पार्टी? यस बेटा, वॉइस ना थोड़ा चेक हो रहा है, एक सेकेंड वॉइस, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, थोड़ा वॉइस चेक हो रहा है, शायद इसीलिए तुम्हें अभी क्रैक होते हुए दिख रहा होगा। ठीक है ठीक है बेटा, वॉइस चेक हो रही है एक्चुअली आप ही लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को वॉइस क्रैक होते हुए दिख रही थी, इसीलिए वो चेक हो रहा है, तो थोड़ा अभी बिगड़ गया होगा। बट रिलैक्स गाइज यार, तुम थोड़ा पेशेंस के साथ में काम लिया करो ना यार, पेशेंट ही बन जाते हो एकदम से, थोड़ा सा हैव पेशेंस। आई एम लुकिंग एट योर चैट्स एंड दैट इज वाई बेटा वॉइस का थोड़ा चेकिंग चल रही है। ओके अभी अभी सही हो जाएगी, अभी सही हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे एंड तो नहीं होता है ना बच्चों, यहाँ एंड तो नहीं होता है। श्रेया एब्सोल्युटली राइट। क्या बोलते हैं कि भैया जब एंड ऑफ टी वेव आपको दिखती है, दैट इज व्हेन देयर इज अ एंड ऑफ सिस्टोल। एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ सिस्टोल। एंड ऑफ टी वेव, एंड ऑफ सिस्टोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और टी वेव जो है दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स कि वेंट्रिकल वापस से रीपोलराइज हो रही है, वापस से एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट में आ रही है। ये एक्टिविटी मेजर करना क्यों जरूरी है भाई? किसी के दिल में अगर कोई दिक्कत है, आपकी आवाज ही ज्यादा अच्छी, वेब पे क्लास यार, पहले आप मुझे बताओ। अच्छा अभी आप सर अभी हो गया क्या? मैं पूछूं एक बारी बेटा, एक बारी आप मेरे को एक बारी बता दो। नाउ द ऑडियो इज क्लियर, आवाज सही आ रही है? अभी अभी चेक हो गया है ना? अभी ठीक हो गया? मेरे को लग रहा है कि तुम्हें ठीक आ गया है। फालतू की स्पैमिंग मत करना, सच्ची सच्ची बताओ, थम्स अप देके कि सही आवाज आ रही है। टाइम वेस्ट तो नहीं करना है बच्चों, ठीक है? तो ये क्यों जानना है? क्योंकि ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है भाई। किसी के एट्रिया का साइज तो नहीं बढ़ गया है, या वेंट्रिकल्स में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से कुछ हार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो इसकी वजह से बच्चों ये जो ईसीजी है दैट इज वेरी 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 यूजफुल फॉर द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। चलो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी ओके है ना? हाँ, तो इसीलिए ईसीजी अपन करते हैं। ईसीजी में नंबर ऑफ क्यूआरएस एट अ गिवन टाइम पीरियड इज गोइंग टू गिव यू द नंबर ऑफ हार्ट बीट। मैं डबल सर्कुलेशन कतई रिवाइज नहीं कराऊंगी, क्योंकि डबल सर्कुलेशन हमने कई बार रिवाइज कर लिया, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन। ओके यस एवरीबॉडी, डबल सर्कुलेशन बहुत बार हो गया बेटा, मैं उसको नहीं करा रही अभी रिवाइज, आपने कई बार कर लिया है। अरे भाई, सो बेटा लेट्स गेट स्टार्टेड विद व्हाट? लेट्स गेट स्टार्टेड विद छोटे छोटे से, बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, जिसमें मैं सबसे पहले बेटा क्या स्टार्ट करूंगी? कोरोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, हाँ, तो कोरोनरी सर्कुलेशन इज रिलेटेड टू द सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट। हार्ट पूरे पूरे बॉडी को ब्लड पंप कर रहा है, तो भैया उसको भी तो ब्लड चाहिए ना, तो उसको भी ब्लड चाहिए होगा, तो उसका भी एक डेफिनेटली बेटा एक सर्कुलेटरी पाथवे होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं सारे बच्चे? यस हाँ बेटा, मैंने ना कुछ तुम लोगों के मैं ऐसा तुम्हें लगता है कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। मैंने एक बच्ची का कमेंट, लेकिन बेटा उसमें तुम इतनी, बेटा कुछ बच्चे इतनी बकवास करते हैं कि गुस्सा आता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, मैं डिस्कस करती हूँ। तो जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। एक बच्ची ने कहा था कि मैम ऐसे तो मुझे हलवा पसंद नहीं है, बट जब टॉपिक हलवा हो जाता है तो मुझे बहुत मजा आता है। तो मैंने एक दो स्क्रीनशॉट्स और लेके रखे हैं, अगर टाइम मिलेगा तो मैं लास्ट में सुनाऊंगी। ठीक है, तो आई गो थ्रू द कमेंट्स, और तुम लोग बहुत अच्छे, और जो भी कमेंट्स करते हो मैं डेफिनेटली उसे पढ़ती हूँ, बट बहुत मुश्किल होता है जब बच्चे आपस में चिटिया रहे होते हैं ना। तो हाँ, मेरी आवाज का ऑडियो इज नॉट गुड अगेन, मैं एक बार ही चेक कराती हूँ। ठीक है, युगल फिर से बोल रहे हैं कि ऑडियो इज नॉट गुड। कुछ वो कर रहा है, क्या कर रहा है? क्वायर कर रहा है, बच्चे क्या कह रहे हैं, क्या कर रहा है? सर मेरे को इस माइक से नहीं पढ़ाना है यार, मेरा पहला ही माइक ठीक था, उसमें कम से कम एक ही दिन प्रॉब्लम आई थी। मैं इतने महीने से पढ़ा रही हूँ बट उसमें प्रॉब्लम नहीं आई है। क्या कर रहा है एक बारी क्लियरली बताओ, क्या कर रहा है माइक की आवाज? बेटा प्लीज प्लीज बताओ, जल्दी बताओ कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रही है। गुड है मैम, स्पैमर से अब भाई पता कैसे चलेगा? क्लास के बाद लिखते हैं कि मैम हम स्पैम नहीं कर रहे थे, हम सच बोल रहे थे। अच्छा अभी बताओ कि ऑडियो सही आ रही है इस वाले माइक से? यस अभी सही आ रही है
बेटा तुम में से बहुत सारे बच्चे ना फिर क्लास के बाद ना कमेंट करते हैं मैम हम स्पैमर्स नहीं थे, हम सच बोल रहे थे, हमारी एक ईयरफोन में आ रही थी, हमारा ये फलाना फलाना। अभी सही आ रही है आवाज? यस। अब मेरे को बताओ, अब मेरे को बताओ आवाज सही है? यस। नाउ द ऑडियो इज फाइन, आई हैव चेंज द माइक। नाउ द चिक चिक हो रही थी, अभी ठीक है, अभी ठीक है आवाज? नाउ द ऑडियो इज फाइन, ठीक है। स्टार्ट करें फिर बेटा कोरोनरी सर्कुलेशन। तो जैसा कि मैंने आपसे सवाल पूछा था कि हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड पंप करता है, डेफिनेटली हार्ट को खुद को भी जो ब्लड सप्लाई चाहिए होगी उसका भी एक पाथवे होगा बच्चों। नाउ फाइन, तो उसका भी बेटा एक पाथवे होगा, उस पाथवे को बोला जाता है कोरोनरी सर्कुलेशन। सो आई वांट टू आस्क यू गाइस वन क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर मी इन द कमेंट्स कि पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करने वाला ब्लड वेसल था आयोटा, एम आई राइट? इसका आंसर नहीं, यस नहीं देना, ये मुझे पता है, तुम्हें पता है। आयोटा पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। आयोटा की ब्रांच क्या होती है, पहले आप मुझे ये आंसर दीजिए। व्हाट इज द ब्रांच ऑफ आयोटा? व्हाट इज द ब्रांच ऑफ आयोटा? आयोटा की ब्रांच क्या होती है जिससे आगे जाके पूरी बॉडी को सप्लाई मिलती है? आयोटा तो मेन टहनी है ना, जैसे पेड़ की बेटा मेन टहनी है, उस मेन टहनी के बहुत सारी छोटी छोटी शाखाएं हैं, ऐसे ही आयोटा की बेटा बहुत सारी शाखाएं होगी। वेरी गुड, किसी का पहला आंसर आया था, मैं नाम नहीं पढ़ पाई। आर्टरी होगी डेफिनेटली, एक बहुत ही बेटा ब्यूटीफुल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो तुम्हें नहीं लगता कि आयोटा की कोई एक बेटा ब्रांच ही होगी जो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके हार्ट को भी सप्लाई कर रही होगी, राइट? तो आयोटा की एक ब्रांच होती है जिसे बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा कोरोनरी आर्टरी। इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। मैं डिसऑर्डर्स में आपको कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में भी बताऊंगी। तो सिंपल सा एक फंडा है बच्चों, देखो जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड, वो है आयोटा। ये इसको आपको लिखना है, पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सप्लाई कर रहा है बच्चों? आयोटा सप्लाई कर रहा है, राइट? डेफिनेटली आयोटा की ब्रांच आर्टरी होती है, और वो ब्रांच जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड बच्चों, उसे बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी। सिंपल सी बात है, उसे बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी। सो दिस इज द ब्लड वेसल विच इज गोइंग टू सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, राइट? दिस इज गोइंग टू सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। हार्ट मसल्स को बेटा ब्लड सप्लाई मिल गई, बेटा इसी से तो दिक्कतें आती है। अगर ये प्रॉपरली सप्लाई ना कर पाए, इसमें ब्लॉकेज आ जाए, तो हार्ट को प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि हार्ट को तो सप्लाई करने वाला यही वाला ब्लड वेसल ऑक्सीजनेटेड। हार्ट ने बेटा ऑक्सीजन का यूज कर लिया, हार्ट ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज कर लिया, अब बेटा हार्ट के टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी कोई कैरी करेगा। तो आप मुझे सोच के अगर बता सकते हो, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उससे रिलेट करके, कि क्या बेटा कोई आर्टरी या कोई वेन होगी जो आपके हार्ट मसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, लेके जाएगी? आपको क्या लगता है, आप मेरे को पहले बताओ। यस, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का काम कोई आर्टरी कर रही होगी या कोई वेन कर रही होगी? यस, जल्दी बताओ। यस, बोर्ड को तो बेटा मौत आती है, ऑडियो को मौत आती है, नेटवर्क को मौत आती है, सभी को मौत आती है, ठीक है? तुम्हें भी आती है, 2 मिनट 5 मिनट क्लास खींच लो तो, ठीक है? यस, ओए ये आकाश पागल क्या लिख रहा है? पल्मोनरी वेन। ओए पल्मोनरी वेन बेटा पल्मोनरी हार्ट से रिलेटेड है या लंग से रिलेटेड है? बेटा कुछ भी बोल रहा है यार, माना कि तुम्हें आता होगा, तुमने गलती से तुम्हारे मुंह से स्लिप हो गया होगा, ठीक है? पल्मोनरी नहीं है भाई, वेन है, दिमाग तो लगा लो थोड़ा। कोरोनरी, कोरोनरी वेन। जब पल्मोनरी आर्टरी नहीं है तो फिर कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन कैसे होगा बच्चों? कोरोनरी वेन, ठीक है? अब बेटा देखो, इसने हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर दिया। अब हार्ट में भी तो बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा, राइट? तो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाला पल्मोनरी, और उस बेटा पल्मोनरी वेन में तो वैसे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। एक्सक्यूज मी सर, नहीं सर आपको नहीं, इनको, हाँ, उसमें तो ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, उसमें तो डीऑक्सीजनेटेड था भी नहीं बेटा यार। हाँ 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 हाँ, ठीक है? तो बेटा यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कोरोनरी वेन कैरी करेगी, कोरोनरी वेन। और बेटा मुझे आपको उस, देखो अब आपको इवेंचुअली क्या लगता है कि इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अल्टीमेटली हार्ट के कौन से चेंबर में जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ये बताओ। अल्टीमेटली बेटा ये किस में जाना चाहिए? यस, अल्टीमेटली बच्चों ये किस में जाना चाहिए? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अल्टीमेटली हार्ट के कौन से चेंबर में जाना चाहिए? एंड सी
बच्चों मैं तुमसे ही आंसर्स लिखवा के यहाँ पे लिख रही हूं, आपको बस एक दिशा चाहिए होती है, आंसर्स आपको पता है, कुछ कुछ आंसर्स आपको ऐसे भी पता है जो आपने अभी भी दिए थे, पल्मोनरी वेन टाइप्स। राइट एट्रियम डेफिनेटली, बिल्कुल सही मैम, राइट एट्रियम में जाएगा। तो तुम्हें कुछ कोरोनरी टाइप का वर्ड याद आ रहा है? जो मैंने राइट एट्रियम में कैविटी लिखा रखी थी, कुछ याद आ रहा है? हार्ट का जो एक सुंदर सा डायग्राम बनाया था उसमें हमने राइट एट्रियम में कैविटी लिख रखी थी, जिसके थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आप डंप करोगे राइट एट्रियम में। अगर तुम्हें याद आ रहा है, मैंने आपको ऐसे लिखवाया भी था कि राइट एट्रियम में इस साइड पे एक साइनस होता है जिसे बोला जाता है कोरोनरी साइनस। श्रेयांशी घोष का सबसे पहले मेरे को नाम दिखा, वैसे तो बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं बट श्रेयांशी का आंसर मुझे दिखा तो मैंने उसका नाम ले लिया। यस, वेरी वेरी नाइस, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, कोरोनरी साइनस। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोरोनरी टर्म ही यूज किया गया है बच्चों हार्ट के लिए। तो कोरोनरी साइनस वो वाली कैविटी थी जिसमें बेटा कोरोनरी वेन सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके डंप कर देगी और कोरोनरी साइनस से ये राइट एट्रियम में चला जाएगा। आ गया ना पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक आ रहा है सुपीरियर वीना केवा से, एक आ रहा है इंफीरियर वीना केवा से और एक आ रहा है इस कोरोनरी साइनस के थ्रू। दैट्स इट, दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट। इतना ही है और कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है और कोई भी कहानी नहीं है इसके अलावा, इतना ही है। डन 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 कर लिया एवरीबॉडी? यस, डन 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 एवरीबॉडी बच्चों? यस। आज कोई ये ग्रीन टी आई है जिसकी बहुत ही अजीब सी खुशबू है, ऐसा लग रहा है फूल फूल डाल दो ना किसी में। कौन सा फूल बताऊं? वो देखा है, वो वाला फूल होता है ना बच्चों, चमेली, उस टाइप की आ रही है। डन हो गया, आप लोगों ने लिख लिया है। अब बेटा देखो 2 और सर्कुलेशन बचे हुए हैं, लेकिन इसमें से ना बेटा इसकी ज्यादा डिटेलिंग एनसीईआरटी में है नहीं। अभी इस चैप्टर में एक है लेकिन नीट में आया हुआ है सवाल हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन से। तो एक और है पोर्टल सर्कुलेशन जिससे बोलते हैं हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन, वो आपके ना लास्ट चैप्टर में है, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में उसका जिक्र भी किया हुआ है। तो मैं दोनों चीजें आपको यहीं पे बता दूंगी, ठीक है? मैं दोनों चीजें आपको यहीं पे बता दूंगी, ठीक है? ताकि आपको ना आगे जरूरत पड़े तो आप ऑलरेडी जानते होंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? अच्छा, आपकी बॉडी में एक स्पेशल सर्कुलेशन होता है जिसे बोला जाता है पोर्टल सर्कुलेशन। ध्यान रखो बच्चों एक चीज, आप लिखना स्टार्ट करना और समझना भी स्टार्ट करना, ठीक है? वैसे तो आप नॉर्मली पढ़ते हैं कि आप क्या पढ़ते हैं, नॉर्मली आपके दिमाग में जो सर्कुलेशन आता है उससे आपको क्या समझ में आता है कि हार्ट है, हार्ट से आर्टरीज निकलती है अवे फ्रॉम हार्ट, वो टिश्यू तक ब्लड लेके जा रही है, वहां पे कैपिलरी से डिफ्यूजन होता है, ठीक है? फिर वहां से वेन्स आती हैं और वेन्स बेटा क्या करती हैं, अल्टीमेटली रिटर्न लेके आती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में। नॉर्मली ऐसा होता है कि हार्ट से ऑर्गन, ऑर्गन से हार्ट, हार्ट से ऑर्गन, ऑर्गन से हार्ट, हार्ट से ऑर्गन, ऑर्गन से हार्ट, हार्ट से ऑर्गन, ऑर्गन से हार्ट। दिमाग में आ गया? आर्टरी देन वेन, आर्टरी देन वेन, ऐसा ही सिस्टम है। लेकिन कुछ स्पेशल सर्कुलेटरी पाथवेज भी आपके बॉडी में जिसे बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। ये क्या होता है बच्चों? ये 2 ऑर्गन्स के बीच का एक कनेक्शन होता है, 2 ऑर्गन के बीच का एक कनेक्शन होता है। 10th में था, हाँ वेरी गुड। 2 ऑर्गन्स के बीच में भी एक स्पेशल कनेक्शन बन सकता है कि भैया पहले ब्लड आपके एक ऑर्गन में गया और वहां से सीधे ना हार्ट में नहीं गया, वहां से पहले एक और ऑर्गन में गया और फिर वहां से हार्ट में गया। अभी आपको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा मेरे इस बोलने से, पर मैं भी बना के आपको समझाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। और बेटा हर चीज का एक सिग्निफिकेंस होता है बॉडी में, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से ये चीज हो गई है, इसके पीछे लॉजिक है, ये होने का एक कारण है। ऐसा हुआ क्यों मैम? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि डायरेक्टली उस ऑर्गन से हार्ट में चला गया जैसे नॉर्मल सारे ऑर्गन्स में होता है? ऐसा क्यों हुआ कि इस ऑर्गन से पहले इस दूसरे ऑर्गन में गया ब्लड, फिर वहां से ब्लड रिटर्न आया हार्ट में? हर चीज का कारण होता है, तो मैं भी आपको समझाऊंगी, ठीक है? तो बेटा पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में पहले तो आप लिखोगे कि स्पेशल सर्कुलेटरी पाथवेज between organs, ठीक है? अब बेटा आपके जो पोर्टल सर्कुलेशन है ये 2 आपको पढ़ने हैं, आपको 2 पोर्टल सर्कुलेशन पढ़ने हैं बच्चा पार्टी। पता है बेटा जब इतना पढ़ लोगे ना
आपने पूरा टॉपिक पढ़ा है, जब आप पीवाईक्यू करोगे ना तो आपको सीरियसली मैं बता रही हूँ, आपको बहुत इजी लगेगा। आपको लगेगा कि हमने तो इतना ज्यादा पढ़ा, क्वेश्चंस एकदम इतना ज्यादा, मतलब कि इतना इतना नीचे से हमने पढ़ा बेसिक्स, पर हमारे क्वेश्चन जो आते हैं वो बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से आते हैं सीधे। बेटा आजकल तो ट्विस्ट ही करना बंद कर दिया, बहुत कम क्वेश्चंस में ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सीधा। इसीलिए तो बेटा कट ऑफ भी हाई जाती है। पहले का एक वक्त था 720 में 720 लाना वाज अ टास्क। अब आपको खुद ही पता चलता है कि कैसे रैंक आ रही है, मतलब तुम्हारे 700 से ऊपर भी नंबर आए ना 720 में, तो भी रैंक पीछे ही हो जाती है, टॉप 100 से भी पीछे हो गई, ठीक है। हाँ, तो मैं ये डरा नहीं रही हूं तुम्हें, मैं ये बता रही हूँ पेपर बहुत सरल आता है बच्चों, तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि पेपर सच में इजी आता है, इससे डरो मत। इससे आप एक ये चीज समझो कि पेपर ऑनेस्टली इजी आता है मैम। तो अगर हमारी डायरेक्शन सही होगी, अगर हम सच में एनसीईआरटी बेस पढ़ेंगे, इधर उधर का नहीं पढ़ेंगे, तो इट विल बी इजियर फॉर अस कि हम ऐसे टॉपिक्स में, ऐसे सब्जेक्ट्स में ज्यादा टाइम दे पाएंगे जिनमें हमें ज्यादा समय देने की जरूरत है। यहां अंट शंट पढ़ के कोई काम नहीं होगा, ठीक है। यस, तो बेटा यहां पे देखो क्या करते हैं, दो तरीके के बेटा पोर्टल सर्कुलेशन है। एक है आपका लिवर से कनेक्टेड, हिपैटिक वर्ड यूज करते हैं, मतलब लिवर, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। तो आप कई बार ना बेटा नाम से भी समझ सकते हैं कि हम किस ऑर्गन की बात कर रहे हैं, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंड नंबर 2 बच्चों हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। अब इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है कौन से ऑर्गन की बात कर रहे हैं, हाइपोफाइशियल, हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस। क्या समझ रहे हो इससे कि किस ऑर्गन की बात हो रही है, हालांकि ये शायद तुम्हें ना पता हो, फिर भी अब तुम गूगल करके आंसर मत देना, ठीक है। हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन एंड हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन जो है ना बच्चों, वो हम कब डिस्कस करेंगे, हाइपोफाइशियल हम डिस्कस, मतलब डिस्कस तो हम अभी करेंगे। बेटा एक सेकंड मुझे टाइम देना। हेलो, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। बेटा मेरे को एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, मेरे ब्रदर का फोन आ रहा है, उसको कुछ अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मैंने आपको अपने ब्रदर के बारे में बताया होगा, मेरे को बेटा आई एम सो सॉरी, बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हेलो, बेटा प्लीज 2 मिनट्स टाइम ना, आप इसे नोट कर लो। हेलो, उसने, हाँ कहाँ है वो, फोन नहीं कर रहा है। अच्छा चलिए मैं उठा लूंगी, मैं क्लास में हूँ, मैं बच्चों से बोल रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे फोन, मतलब वो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, चलो ठीक है मैं उठा लूंगी फोन, उसको फोन कर लेने दीजिए। हाँ ठीक है पापा, ओके। बच्चों मेरे ब्रदर का फोन आएगा तो मुझे बीच में ना फोन उठाना पड़ेगा, तो मैं लिखती जाती हूँ, मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। आ गया है, एक सेकेंड आप मुझे टाइम दीजिए। हेलो, हाँ ओके। युगल, ये माइक म्यूट कैसे होता है, इसको म्यूट करके मुझे देना प्लीज।
क्योंकि क्लास में तो मैं थोड़ा रश में कर रही हूँ, पर मैं कर लूंगी, ठीक है। तो मैं उठा लूंगी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ठीक है, मैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ओह गॉड, सारा कुछ एक ही दिन में होता है ना, मैं क्या बताऊँ। थैंक यू बच्चों, आई एम सो सॉरी, थैंक यू, इट वॉज वेरी अर्जेंट वर्क। एक्चुअली मैं आपको कारण बता देती हूँ क्योंकि आपने इतनी देर तक वेट किया। सो यू मस्ट बी नोइंग, मेरे ब्रदर की एक्चुअली ट्रेनिंग हो रही है इंडियन नेवल अकेडमी में, तो उनको फ़ोन नहीं मिलता है बहुत ज़्यादा, उनको फ़ोन मिलता ही नहीं, उनके पास फ़ोन रहता नहीं है, और उसको एक अर्जेंट कोई टिकट्स करानी थी, तो उसको बहुत कम ड्यूरेशन के लिए, आपको पता ही है डिफेंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कुछ रूल्स होते हैं, तो उनको बहुत कम टाइम के लिए उसको फ़ोन मिला था, तो इसीलिए वो मुझे कांटेक्ट करके फिर उसको टिकट्स कुछ बुक करानी होगी, तो इसलिए करा रहा था। थैंक यू सो मच कि पसीने आ गए एक्चुअली, क्योंकि बच्चों उसके साथ ना 20-25 दिन से कोई उतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं हुआ था, तो मैं अननोन नंबर में वैसे भी नहीं उठाती हूँ एक्चुअली, तो उसी का फ़ोन आ रहा था। अभी मैं फ़ोन को साइलेंट से हटा भी देती हूँ, दैट इज़ वाई। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंस बच्चों, ठीक है, थैंक यू। स्टार्ट करें फिर? यस, थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू। ठीक है, मैंने भी बहुत फास्ट बात की क्योंकि मैं क्लास भी डिस्टर्ब हो रही थी, तो मेरे दिमाग में वो भी रहता है, और उससे बात करना भी अर्जेंट है क्योंकि आई एम द ओनली वन, तो ये कर सकते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू बच्चों, थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। सो 2 सर्कुलेटरी पाथवे है बच्चों, एक है हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, एक है हाइपोफाइशियल। थैंक यू, आई लव यू बच्चों, आई लव यू, ठीक है। एक है हाइपोफाइशियल, एक है हेपेटिक। हेपेटिक से आपको वर्ड से समझ में आ रहा है, लिवर से एसोसिएटेड है। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि हाइपोफाइशियल से आपको क्या समझ में आता है? हाइपोफाइशियल बेटा बहुत सारे बच्चे समझते हैं हाइपोथैलेमस, लेकिन हाइपोथैलेमस नहीं है बच्चों, इट इज हाइपोफाइसिस, मींस पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम होता है हाइपोफाइसिस। आपने ग्लैंड्स पढ़े हैं ना, कुछ तो सुने होंगे, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, थाइमस, एड्रीनल ग्लैंड, है ना। तो ऐसे हाइपोफाइसिस का मतलब हाइपोथैलेमस नहीं है, हाइपोफाइसिस का मतलब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वहां से बेटा वो हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन है, और हेपेटिक का मतलब तो लिवर ही है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या होता है बच्चों, की कारण क्या होता है कि ये पोर्टल सर्कुलेशंस आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो पहला हम किसको डिस्कस करते हैं बच्चों? पहला अपन डिस्कस करते हैं हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन को, ठीक है। पहला अपन डिस्कस करते हैं हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन को, ठीक है, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन को। तो हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन इज अ स्पेशल कनेक्शन बिटवीन योर स्मॉल इंटेस्टाइन और यू कैन से इवन योर एलिमेंट्री कैनाल, स्मॉल इंटेस्टाइन और आपके लिवर के बीच का एक कनेक्शन होता है, ठीक है। बेटा एक वर्ड याद रखना, जैसे बेटा आर्टरी बोलते हैं तो अवे फ्रॉम हार्ट बोलते हैं, वेन मतलब होता है टुवर्ड्स द हार्ट। जब मैं पल्मोनरी वर्ड यूज कर रही हूं तो पल्मोनरी आर्टरी बोल रही हूं, तो आर्टरी का मतलब आपको समझ में आ रहा है अवे फ्रॉम हार्ट, और पल्मोनरी का मतलब है कि समथिंग रिलेटेड विद द लंग्स, ठीक है। इन द सेम वे बच्चों कि अगर मैं वर्ड पापा मैंने बात कर ली है, मैं क्लास में हूँ, अभी डिस्टर्ब हो रहा है, मैंने उससे बात कर ली है, मैं आपको क्लास के बात करती हूँ, ठीक है पापा। ओके ओके, मैं क्लास के बाद पापा करती हूँ, मैं अभी आपको मैं नहीं बता पा रही हूँ, मैं क्लास के बाद करती हूँ आपको कॉल। ओके पापा। तो हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन इज अ स्पेशल कनेक्शन बिटवीन योर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लिवर बच्चों, और इसका कारण क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये भी बताती हूँ। अच्छा मैं क्या बोल रही थी, आर्टरी मतलब अवे फ्रॉम हार्ट, पल्मोनरी वर्ड यूज किया तो मतलब अवे फ्रॉम हार्ट बट लंग्स के तरफ। वैसे ही जब मैं पल्मोनरी वेन वर्ड यूज कर रही हूँ तो वेन का मतलब है टुवर्ड्स द हार्ट, बट पल्मोनरी मतलब लंग्स से, है ना। तो ऐसे ही हेपेटिक वर्ड यूज करूंगी तो मतलब लिवर की बात कर रही हूं, आर्टरी मतलब अवे फ्रॉम हार्ट, वेन मतलब टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। अभी देखो बच्चों, क्या बेटा आई एम सो सॉरी इतनी डिस्टर्बेंस के लिए ना, मैं क्या बताऊं बच्चों। हाँ, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन में जैसे मैंने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहां से बेटा जो ब्लड वेजल आपके किसको कनेक्ट कर रही है, आपके थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि लिखना है ना।
किसको कनेक्ट कर रही है? आपके लिवर से कनेक्ट कर रही है, ठीक है। किससे कनेक्ट कर रही है बच्चों? आपके लिवर से कनेक्ट कर रही है। ये ब्लड वेसल का नाम क्या है? इस ब्लड वेसल के नाम है हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है। देखो वेन बोला, वेन का मतलब है बच्चों टुवर्ड्स द हार्ट। हेपैटिक अभी टुवर्ड्स द हार्ट गई नहीं है, बट अल्टीमेटली हार्ट में जाएगी। बेटा अभी तक ना हमने जो भी आर्टरी और वेन के नाम पढ़े उसमें कभी पोर्टल वर्ड यूज नहीं हुआ। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस एवरीबॉडी। अभी तक बच्चों जितने भी हमने ब्लड वेसल्स के नाम पढ़े, ठीक है, उनमें बेटा हमने कभी भी पोर्टल वर्ड का यूज नहीं किया। हमने सिंपली आर्टरी बोला या सिंपली वेन बोला, या तो आर्टरी बोला या तो वेन बोला, राइट। आर्टरी बोला मतलब अवे फ्रॉम हार्ट, वेन बोला मतलब टुवर्ड्स द हार्ट। पोर्टल वर्ड हमने पहली बार यूज किया है। पोर्ट करने का मतलब होता है बेटा डंप कर देना। पोर्ट करने का मतलब होता है डंप कर देना, ब्लड को डंप कर देना, पोर्ट कर देना। स्मॉल इंटेस्टाइन से बेटा ब्लड वेसल जो ब्लड को लेके जा रही है लिवर की तरफ और उसमें पोर्ट कर रही है। अब बच्चों होना क्या चाहिए था कि एक्चुअल में अगर यहां से कोई वेन निकल रही है, आप मुझे खुद सोच के बताओ बच्चों, अगर यहां से कोई वेन निकल रही है तो उसे ब्लड कहां लेके जाना चाहिए था? जाना इसे हार्ट के अंदर चाहिए था, बट ये डायरेक्टली ब्लड को हार्ट के अंदर नहीं लेके जा रही। ये डायरेक्टली ब्लड को हार्ट के अंदर नहीं लेके जा रही, जिसका एक बहुत मेजर कारण है, जिसका एक बहुत मेन रीजन है। अब देखो ये पहले ब्लड को लेके गई लिवर, और फिर बेटा लिवर से कुछ ब्लड वेसल्स निकली जो ब्लड को बच्चों कहां लेके गई? आपके हार्ट में। यहां से वही वाला ब्लड कहां पहुंचा? आपके हार्ट में। ऐसा नहीं हुआ कि यहां से सीधे हार्ट में ये वाला ब्लड चला गया। सीधे आपके हार्ट में ब्लड नहीं गया, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन से या आपके गट से, एलिमेंट्री कैनाल से बोल सकते हो, पहले ब्लड हेपेटिक पोर्टल वेन से बेटा लिवर की तरफ गया, और फिर लिवर से बेटा वही ब्लड बेटा अल्टीमेटली कहां चला गया? हार्ट में। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं इस ब्लड वेसल का क्या नाम होगा? मुझे आप ये मेरे को बताओ। इस ब्लड वेसल का, सुमेधा बेटा आपने थोड़ा सा सही बताया, बट उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। रीजन आपने थोड़ा सा सही बताया, बट पूरा सही मैं आपको अभी बताऊंगी। यस, इस ब्लड वेसल का नाम क्या होगा ये आपको ऑलरेडी पता है। मेरे को एक बार बताओ क्या ब्लड वेसल का नाम होगा? देव ने सही आंसर दिया है। यस, क्या इसका नाम होगा? क्या इसका नाम वेन होगा या आर्टरी होगा? डेफिनेटली वेन होगा। यस, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर दिया। वीना केवा मत बोलो यार, हिपैटिक वेन होगा। यस, इसका नाम क्या होगा बच्चों? हिपैटिक वेन। इसका नाम क्या होगा बच्चों? हिपैटिक वेन। यस, इसका नाम क्या होगा? हिपैटिक वेन। यस, यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, इसका नाम हिपैटिक वेन होगा कि नहीं? करेक्ट है। वेन मतलब टुवर्ड्स द हार्ट, हिपैटिक मतलब लिवर से लेके जा रहे हो। पहले मेरे को आप इतनी बेसिक बात बताओ कि क्या आपको ये वाली कहानी समझ में आई कि एक वेन है जिसे मैं हिपैटिक पोर्टल वेन बोल रही हूं, एक वेन है जिसे मैं हिपैटिक वेन बोल रही हूं। तो हिपैटिक पोर्टल मतलब हिपैटो में पोर्ट कर देना, यानी लिवर में पोर्ट कर देना। इसका नाम तो समझ में आ रहा है ना? तो लिवर में ब्लड को डंप कर देना, वो हिपैटिक पोर्टल वेन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर में ब्लड को डंप कर रही है, और लिवर से जो अल्टीमेटली हार्ट में ब्लड लेके जा रही है, उस ब्लड वेसल को आपने बोला सिंपली हिपैटिक वेन, राइट। अब मैं आपको रीजन बताती हूं कि क्या रीजन है। बच्चों होता क्या है ना कि आप स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा फूड का डाइजेशन करते हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स। फिर आप अमीनो एसिड्स बना रहे हैं, आप ग्लूकोज, मतलब आप फूड का डाइजेशन करने का क्या मतलब है? बड़े बड़े कार्ब्स को छोटा छोटा कार्ब्स में तोड़ रहे हो, है ना, बड़े बड़े प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में तोड़ रहे हो, और अल्टीमेटली वहां की ब्लड में तुम एब्जॉर्ब करते हो। तो उस एरिया में बेटा क्या होता है ना कि ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म वहां पे जो ब्लड में है आपके अमोनिया का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। वहां पे अमोनिया का कंसंट्रेशन, ऐसा नहीं है वैसे, हम एक्सक्रीशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि हम यूरिया एलिमिनेट आउट करते हैं अपने यूरिन से। अगर आप अपने यूरिन को टेस्ट करेंगे, आप नहीं करेंगे, यूरिन में हम यूरिया एलिमिनेट करने वाले एनिमल्स हैं। हम अमोनिया एलिमिनेट आउट नहीं करते हैं, हम यूरिक एसिड भी एलिमिनेट आउट नहीं करते हैं, हम ऐसे
एनिमल्स हैं जो यूरिया अपने यूरिन में से एलिमिनेट करते हैं, लेकिन मेरे बच्चों हमारी बॉडी में अमोनिया बनता है। अमीनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म से, उनकी मेटाबॉलिज्म से हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया बनता जरूर है, बट बच्चों अमोनिया इतना टॉक्सिक है, तो इस वाले एरिया में आपके अमोनिया बना, आप अमोनिया को उस ब्लड से बेटा पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। अमोनिया यूरिया के कंपैरिजन में, देखो टॉक्सिक तो यूरिया भी है बच्चों, मेरी कॉन्सेप्ट समझना बिल्कुल ध्यान से। बेटा क्या यूरिया टॉक्सिक नहीं है? क्या लगता है आपको, क्या यूरिया टॉक्सिक नहीं है जो आप यूरिन से एलिमिनेट आउट कर रहे हो? क्या यूरिया बहुत अच्छा है? नहीं ना यार भाई, अगर तुम्हारी किडनी अगर किसी की खराब हो जाती है ना और टॉक्सिक का एक्यूमुलेशन हो जाता है, अगर यूरिया एक्यूमुलेट हो जाती है तो बंदे की वहीं पे हालत खराब हो जाएगी। यूरिया भी तो टॉक्सिक है ना यार, यूरिया को भी तो बेटा हम एलिमिनेट आउट करते हैं, यूरिया को भी तो हम यार यूरिन में से एलिमिनेट आउट करते हैं। इतना अच्छा होता तो हम रख लेते ना यार, यूरिया भी टॉक्सिक है। उसके कंपैरिजन में सोचो अमोनिया कितना टॉक्सिक है, 1 लाख टाइम्स मोर टॉक्सिक, 1 लाख गुना ज्यादा टॉक्सिक है आपका अमोनिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉडी में अमोनिया बनता नहीं है, बट बॉडी में एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जिससे आप उस अमोनिया को भी यूरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पे क्योंकि बच्चों क्या बनने, यहां पे क्या बना, अमोनिया इज फॉर्म्ड, अमोनिया इज फॉर्म्ड, ठीक है, क्योंकि अमोनिया बनता है और उस अमोनिया को आप बॉडी के अंदर रख नहीं सकते हैं। यहां पे अमीनो एसिड की मेटाबॉलिज्म से अमोनिया बनता है, तो आप अमोनिया को एलिमिनेट आउट नहीं करते हैं। यहां से जो ब्लड लेके जाते हैं लिवर में, वो इसीलिए लेके जाते हैं क्योंकि लिवर के पास ये पोटेंशियल होता है कि वो इस टॉक्सिक अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर दे, लेस टॉक्सिक यूरिया में। और ये जिसकी मदद से इस कन्वर्जन को कर रही होती है बच्चों, इसे हम कहते हैं यूरिया साइकिल, इसे हम कहते हैं यूरिया साइकिल, या कहते हैं क्रेब्स हेंसलेट साइकिल, क्रेब्स हेंसलेट साइकिल, या फिर इसे हम कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल, इसे हम कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल। मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। हम अमोनिया रिच ब्लड को कहां लेके गए? हम अमोनिया रिच ब्लड को लेके गए लिवर में। हमने लिवर को कहा भाई आप ही के पास वो एंजाइम्स है, आप ही के पास वो पोटेंशियल है कि आप इस अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट कर दो, यानी कि यूरिया में इस अमोनिया को परिवर्तन कर दो, जिस साइकिल को बोला जाता है यूरिया साइकिल, क्रेब्स हेंसलेट साइकिल या फिर ऑर्निथिन साइकिल। पहले इस साइकिल को पूरा पढ़ाया जाता था, लेकिन अब इस साइकिल को नहीं पढ़ाया जाता कई सालों से, क्योंकि आपके किसी भी काम का नहीं है। आप कहीं ना कहीं आगे जाके यूरिया साइकिल वर्ड जरूर पढ़ोगे बच्चों, तो ऐसा नहीं है कि ये एक्स्ट्रा है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिवर के अंदर यूरिया साइकिल चलती है। आपको इसके स्टेप्स नहीं पता करने, कौन से एंजाइम से नहीं पता करने, ठीक है, किसने कितने एटीपी यूज किए नहीं पता करना, इसके ऑल्टरनेटिव नाम पता होने चाहिए, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, ये क्रेब्स साइकिल नहीं है, ये क्रेब्स हेंसलेट साइकिल है। क्रेब्स साइकिल अलग है जो आप प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे, दिस इज क्रेब्स हेंसलेट साइकिल। मेरी बात समझ आ गई बच्चों? बस अब आपने बेटा इसे लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट कर दिया, बल्ले बल्ले शावा शावा। आप सोचो ना खुद, अगर यहां अमोनिया बनता और यहां से आप सीधे उसको हार्ट में भेज देते, तो हार्ट से वो अल्टीमेटली बेटा पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता। आप ऐसा नहीं चाहते हो भाई, अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, बहुत इजीली डिफ्यूज करता है, आप इस टॉक्सिक सब्सटेंस को अफोर्ड नहीं कर सकते पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना, तो आपने एक उपाय निकाला, पोर्टल सर्कुलेशन। आपने उस अमोनिया रिच ब्लड को पहले लिवर तक पहुंचाया, लिवर ने उसका काम तमाम किया, फिर लिवर से उसको आपने हार्ट में पहुंचा दिया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। यस एवरीबॉडी, यस, मेरी बात समझ आ गई? अब मैं आपको बताऊं नीट में क्या क्वेश्चन आया था। अब मैं आपको नीट का क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आप मुझे आंसर देना। आई थिंक 2016 में या 17 में ये क्वेश्चन आया था, 16 या 17 में क्वेश्चन आया था। तो आप मुझे बताइए, क्वेश्चन आया था विच ब्लड वेसल, मैं आपको 2 ही ऑप्शन दे रही हूं क्योंकि मेरे को ऑप्शन याद नहीं है बाकी। विच ब्लड वेसल अमंग दीज टू विल कैरी हाई अमाउंट ऑफ यूरिया, द हेपेटिक पोर्टल वेन या फिर द हेपेटिक वेन? जल्दी बताओ, हेपेटिक पोर्टल वेन या हेपेटिक वेन? हेपेटिक पोर्टल वेन या हेपेटिक वेन? यस, युगल एसी चला देना प्लीज। किसमें किसमें किसमें? एक बच्चा कह रहे मैम इतना दिमाग कैसे है सेल्स के पास? है भाई,
बेटा 1 कैसे आंसर दे रहे हैं कुछ बच्चे 1 कह रहे हैं। भाई बेटा कैसे आंसर दे रहे हो तुम 1? यूरिया का हाई कॉन्सेंट्रेशन हिपैटिक पोर्टल वेन में कैसे होगा? बेटा वेरी बैड, आई डिड नॉट लाइक दिस। बेटा इसमें तो अमोनिया ज्यादा है ना, ये तो अमोनिया वाले ब्लड को लेके जा रहे हैं ना, तो इसमें यूरिया कैसे ज्यादा होगा जब इस वाले ब्लड को। बेटा ये बहुत ही गंदा आंसर दिया, वेरी बैड। आधे 50-50 आंसर आ रहे हैं, 50% आंसर आ रहे हैं। भाई हिपैटिक वेन में बेटा यूरिया की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ना, जब इस ब्लड को तुम लेके जा रहे हो यहां, तो इस ब्लड में तो अमोनिया ज्यादा है। जब यहां जाने के बाद लिवर ने उसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया, तो यहां से जाने वाले ब्लड में यूरिया ज्यादा होगा ना। क्या सबको समझ में आया? इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी जो बताया वही मैंने आपको थोड़ा 5% एक्स्ट्रा बताया है, उसके अलावा और कोई जरूरत नहीं है। दैट्स इट। इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ फिर पोर्टल सर्कुलेशन का? टू कन्वर्ट द टॉक्सिक, इसके बारे में भी लिख लो, तुम कहोगे बाद में कि मैम इसको किया क्यों। टू कन्वर्ट द टॉक्सिक अमोनिया इनटू वेरी लेस टॉक्सिक यूरिया। ठीक है, डन एवरीबॉडी, यस डन एवरीबॉडी, डन। बाई मिस्टेक, सॉरी बाई मिस्टेक। बेटा ये क्या बात थी? हाँ क्वेश्चन समझ में आया था ना? ठीक है, आगे बढ़े। कुछ सुनने में प्रॉब्लम हो गई, अच्छा चलो। अब बेटा हमें नेक्स्ट जो पोर्टल सर्कुलेशन पढ़ना है, दैट पोर्टल सर्कुलेशन इज हाइपोफाइशियल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बेटा ये एक तो आपके ना वो केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में भी दिया हुआ है और वहां पे इसका सिग्निफिकेंस बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन, ये वैसे आपको ये पता होगा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूं कि इसका जो सिग्निफिकेंस है ये आपको ऑलरेडी पता है। मेरे को एक बात बताओ बेटा, कौन से ग्लैंड को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं? मेरे को लग रहा है कि ये तुम्हें पता होगा, तो तुम्हारे आंसर से मुझे समझ में आ जाएगा। मेरे को एक बात बताओ बेटा, विच ग्लैंड इज कॉल्ड एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड? यस, विच ग्लैंड इज कॉल्ड एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड? जल्दी बताओ, विच ग्लैंड इज कॉल्ड एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड? ये तो तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हें ये पता होगा। नहीं मुझे पता था बेटा, फिर तुम लोगों ने शगुन कर दिया। मुझे पता था कि मैक्सिमम लोग ये आंसर देंगे पिट्यूटरी, और तुम दे भी रहे हो। बहुत सारे बच्चे पिट्यूटरी ग्लैंड आंसर दे रहे हैं। नहीं बच्चों, हाइपोथैलेमस इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। भाई पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड है, उस मास्टर ग्लैंड को भी मास्टर करने वाला एक ग्लैंड है जो हाइपोथैलेमस है। भाई याद आ रहा है, तुमने 10th में पढ़ा होगा, पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं बट हाइपोथैलेमस को उसका मास्टर बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। याद आ रहा है? अब याद आ गया होगा। अच्छा, पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करता है बेटा, वो सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स का जो हार्मोन होता है उसके बदौलत बाकी सारे ग्लैंड्स की एक्टिविटी कंट्रोल हो रही होती है, इसीलिए वो क्या कहलाता है, मास्टर ग्लैंड। उसके पास वो औजार है जिससे वो बाकी सबको कंट्रोल करे, बट उसका भी एक मास्टर प्रेजेंट होता है जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है, उसे बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। ये तो कतई मत बोलो डिलीटेड था। ठीक है, यस एवरीबॉडी। ठीक है, तो भाई इसका सिग्निफिकेंस ही वही होता है। आगे जब आप बेटा फ्यूचर की क्लासेस में पढ़ोगे, पिट्यूटरी के भी बेटा ना 2 पार्ट्स होते हैं। ये बनाना मत जो मैं अभी बना के वैसे बता रही हूं साइड में, कि ना तुम ऐसे 11th क्लास का तुम ऐसे पढ़ोगे। चलो मैं बना ही देती हूँ, मैं एक काम करती हूँ, जो आपके ना केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला, ओ गॉड व्हाट डू आई डू यार। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, ओके थैंक यू सर। मैं अभी ना क्लास के बीच में हूँ, क्या मैं आपसे ओके थैंक यू। यार मैं क्या बताऊँ, आज का दिन ही ना। बेटा ये डायग्राम बनाओ, बेटा ये डायग्राम बनाओ यार। क्या आपको पता है बच्चों, पिट्यूटरी के 2 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी।
ये आपका मैंने ना पिट्यूटरी, ये आपका ना केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है बच्चों, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में एग्जैक्टली ऐसा ही एक डायग्राम बना हुआ है, हाइपोथैलेमस एंड दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज बच्चों पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बनाना है बच्चों, मेरे साथ साथ बनाओ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बच्चों मैं क्या बताऊं, आज का दिन खराब है। जब तक मैं 4 बजे तक क्लास नहीं ले रही थी तो मेरे पास कोई कॉल्स नहीं आ रहे थे, और सारे इंपॉर्टेंट कॉल्स, बैंक से कॉल, फैमिली से कॉल, सारा कुछ। कभी ऐसा हुआ नहीं है कि फैमिली को भी इतनी अर्जेंसी हुआ है। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि जब मैं क्लास में होती हूँ तो मोस्टली मेरी फैमिली कभी कॉल नहीं करती है, बट आज ऐसा कुछ सिचुएशन है कि मैं क्या बताऊँ। और पता है क्या, तुम लोग, मुझे पता है जब हम ऑफलाइन क्लासेस में होते हैं ना तो बच्चों की शक्ल तो दिख जाती है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे होते जितना हम पैनिक करते हैं। मुझे पता है ये बात, जितना हम पैनिक कर रहे होते हैं इतना बच्चा पैनिक नहीं करता है। बच्चे इतना वो नहीं करते हैं कि मैम क्यों 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 क्यों, पर एज अ टीचर क्या होता है ना, हम पैनिक ज़्यादा करते हैं कि बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है। मुझे पता है कि तुम लोग इतना पैनिक नहीं कर रहे होगे जितना मैं कर रही हूँ, बट कोई बात नहीं, चलो कभी कभी होता है, नॉट एवरी डे इज सेम ना। एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच का एक कनेक्शन है। जैसा कि मैंने आपसे कहा बच्चों, क्या कि हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, इसे बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, और इसे बोला जाता है बच्चों मास्टर ग्लैंड, इसे बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। यानी कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जो होता है वो मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है, ठीक है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जो होता है वो मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है, ठीक है। हाँ, अब बच्चों देखो, हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स होते हैं वो पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहे होंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड क्यों बोला, क्योंकि जब वो हार्मोन रिलीज करता है तो वो डिसाइड करता है कि बाकी ग्लैंड्स के जो हार्मोन है वो रिलीज होंगे या नहीं होंगे, वो कंट्रोल कर रहा है बेसिकली, ठीक है। लेकिन पिट्यूटरी के हार्मोन रिलीज होंगे या नहीं होंगे या कैसे होंगे, उसको कंट्रोल करने वाला हार्मोन क्या है, आपका हाइपोथैलेमस। तो पहले हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बताता है कि भैया तुम अब ये रिलीज करो या मत करो, और फिर बेटा पिट्यूटरी का हार्मोन रिलीज होता है या नहीं होता है, होता है तो फिर वो आगे जाके किसी ग्लैंड के हार्मोन को रिलीज करवाने में मदद करेगा। ये कनेक्शन समझ में आ रहा है, ए बी को कंट्रोल कर रहा है और बी सी को कंट्रोल कर रहा है। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है। तो इस पोर्टल सर्कुलेशन का सिग्निफिकेंस ही ये है, इस पोर्टल सिस्टम का सिग्निफिकेंस ही ये है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में ब्लड वेजल्स का एक नेटवर्क होता है। इसी तरीके से एनसीईआरटी में बनाया होगा। अगर आपके पास बुक है तो आप केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर खोल के ना ये देख सकते हो कि ऐसा सा एक डायग्राम बनाया हुआ है। तो आपका इस तरीके का ना ब्लड सर्कुलेटरी पाथवे दिखाया हुआ है, ये ब्लड वेजल दिखाया हुआ है, ये एक पोर्टल वेन है, दिस इज कॉल्ड हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन, जो आपके हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को कनेक्ट कर रही है। बट कौन से पिट्यूटरी को कनेक्ट कर रही है बच्चों, ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को कनेक्ट कर रही है, ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को कनेक्ट कर रही है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ये वाली जो ब्लड वेजल्स का नेटवर्क आपको दिख रहा है इसे बोला जाएगा हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन, हाइपोफाइशियल। अब देखो बेटा, नाम के सिग्निफिकेंस को समझो। जब मैंने बोला था हेपेटिक पोर्टल वेन तो आप किसमें ब्लड को डंप कर रहे थे, हेपेटो यानी कि लिवर में। अब मैं क्या बोल रही हूं, हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन, तो ये ब्लड को कहां डंप कर रहा होगा, हाइपोफाइसिस में। हाइपोफाइसिस इज अनदर नेम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोफाइसिस इज अनदर नेम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का ही दूसरा नाम है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो क्या, मुझे कमेंट्स में बता, हाइपोफाइसिस। आप मुझे कमेंट्स में बताओ इस नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। जैसे लिवर से स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड था, क्योंकि लिवर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका अमोनिया बन रहा था उसे पहले लिवर तक पहुंचाना था ताकि लिवर में उसका कन्वर्जन हो जाए और आगे वो ब्लड बेटा हार्ट में जा पाए। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्यों चाहिए, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी के बीच में और एंटीरियर पिट्यूटरी से कनेक्टेड होता है, ये याद रखो। इट इज देयर इन एनसीईआरटी। गौरव, मिस्टर गौरव जस्ट शट अप, ओके, हद करते हैं यार, नहीं एनसीईआरटी में मत करो, ठीक है।
अच्छा तुम ये बोल रहे हो क्या क्या पुराने, सॉरी गौरव, ठीक है, तुम ये बोल रहे हो कि क्या पुराने पीछे केमिकल कोऑर्डिनेशन में डिलीट कर दिया होगा नई वाली एनसीईआरटी में? क्या बताऊं बेटा, पुरानी एनसीईआरटी में था हॉर्मोन्स को करना। भैया हार्मोन को हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी तो कहाँ कैसे पहुंचाओगे, कैसे पहुंचाओगे ही इसी ब्लड वेसल के थ्रू। गौरव यार, अब मेरे को दुख हो रहा है कि गौरव शायद सच्ची में बता रहा था, गौरव सॉरी, मेरे भाई का नाम भी गौरव है, हाँ ठीक है भाई। हाइपोथैलेमस के जो हॉर्मोन्स है वो इसी के थ्रू तो बेटा किसी रास्ते के थ्रू ही तो पहुंचेंगे ना। और हॉर्मोन्स आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो ब्लड में रिलीज होते हैं, ठीक है हाँ। तो ये क्या बोलते हैं बेटा, यहां से रिलीज नई एनसीईआरटी में है नहीं एनसीईआरटी में मैम, है न्यू एनसीईआरटी में, फिर बेटा क्यों बोल रहे हो कि नहीं है? हाँ तो इसका काम होता है हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को पिट्यूटरी तक पहुंचाना, नहीं तो फिर वे बेटा वो उसको गाइड कैसे कर पाएगा, उसको गाइड करने के लिए बेटा उस तक हार्मोन पहुंचाना तो जरूरी है ना। तो हाइपोथैलेमस तभी तो बेटा पिट्यूटरी को कंट्रोल कर पाएगा जब हाइपोथैलेमस का हार्मोन पिट्यूटरी तक पहुंचे। तो उसको पहुंचाने का जो रास्ता होता है बच्चों, वो रास्ता होता है हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन, दैट्स इट। तो मेरे को एक बारी बेटा थम्स अप देके मेरे को एक बारी बता दो कि आप लोग को समझ में आ गया है। यस, दिस इज हाइपोथैलेमिक hormones act on pituitary via this, act on pituitary via this. Done everybody, yes, done everybody, ठीक है। पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाऊंगी, फिर मैं आपको एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी, ठीक है। पहले एक छोटा सा मैं एनसीईआरटी की एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाती हूँ, फिर मैं आपको एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी, ठीक है। डन हो गया है? तो हमारा बेटा देखो पोर्टल सर्कुलेशन हो गया, हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन हो गया। अब मैं आपको आपके बॉडी में ना ब्लड वेसल्स के बारे में बताऊंगी। अब देखो जब मैं ब्लड वेसल्स के बारे में बताऊंगी ना तो ज्यादातर बच्चे बोलेंगे मैम इतने डिफरेंसेस तो एनसीईआरटी में दिए नहीं हुए हैं। बेटा एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दिए हुए हैं कि आर्टरी और वेन के बीच में डिफरेंसेस बता दो, पर इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स बेटा कहीं ना कहीं इधर उधर मेंशन्ड होते हैं और आपको पता होने चाहिए। एनसीईआरटी में कभी कभी डायरेक्टली लाइन में नहीं दिया होता है कि आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट जब सवाल आपसे पूछेंगे ना तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे क्योंकि वो समझते हैं कि दिस इज अंडरस्टूड, ठीक है। तो आर्टरी और वेन के बीच में मैं आपको कुछ कुछ डिफरेंसेस लिखवाने वाली हूं। बेसिकली मैं आपको आपके ब्लड वेसल्स के बारे में बताने वाली हूं, यानी आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी। स्टार्ट करें? यस एवरीबॉडी। और मैं ये प्रॉमिस करती हूं अधिकतर पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता होंगे, ज्यादातर पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता होंगे। कैन वी स्टार्ट बच्चा पार्टी? कैन वी स्टार्ट? तो डिफरेंसेस के फॉर्म में करना है, लेफ्ट साइड में आर्टरी, राइट साइड में वेन। शैल वी स्टार्ट एवरीबॉडी? यस। कृष गुप्ता का क्वेश्चन है कि मैम क्या 2 ही पोर्टल सर्कुलेशन है? यस बेटा देखो वैसे 3 पोर्टल सर्कुलेशन होते हैं, एक हमारी बॉडी में नहीं होता है, हमारे में यही है, एक रीनल पोर्टल सर्कुलेशन भी होता है, तो हमारे में नहीं होता। तुम मेंढक तो हो नहीं, ठीक है, सपोले हो वैसे तो, ठीक है, तो उनमें होता है। जिनकी किडनी वेल डेवलप नहीं होती है ना उनमें रीनल पोर्टल सर्कुलेशन भी होता है, अपने भी नहीं होता। और मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, जब पहले के टाइम पे पढ़ाया जाता था ना, जब थोड़ा एक्स्ट्रा ज्यादा पूछते थे तब हम रीनल पोर्टल सर्कुलेशन भी बताते थे, भले ही ह्यूमंस में नहीं होता बट बताते थे, ठीक है। यस चलो, तो ब्लड वेसल्स के बीच में बेटा हम डिफरेंसेस करेंगे और सबसे पहले हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे बच्चा पार्टी आर्टरी। आपको ज्यादातर वैसे पता ही होगा बेटा, आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट या टुवर्ड्स द हार्ट? ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द हार्ट, सॉरी ऑफ कोर्स अवे फ्रॉम हार्ट, मैं भी क्या बोल रही हूँ, ठीक है। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। आयोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करती है ना, तो आयोटा की ही ब्रांच होती है आर्टरी। आयोटा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आर्टरी में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स पहले आपको बता रही हूं जो आपको पता है, फिर ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको नहीं पता है, ठीक है। तो इसके बीच में बेटा एक गैप कर लो ऐसा,
ठीक है, पहले ऐसे पॉइंट्स कुछ लिखते हैं, हालांकि पहले डायग्राम बनाना चाहिए। ठीक है, पहले डायग्राम बना लेते हैं, इनकी वॉल देख लेते हैं। तो जैसे ऐसे ब्लड वेसल है ना बच्चों, ये आर्टरी है, इसका जब मैंने सेक्शन किया, क्रॉस सेक्शन, तो मुझे इसकी शक्ल कैसी दिख रही है, ये आपके एनसीईआरटी में है। ये जो डायग्राम दिया हुआ है ना बच्चों, ये जो डायग्राम दिया हुआ है ना, ये आर्टरी और वेन का डायग्राम जो दिया हुआ है, ऐसे सेक्शन करके दिखाया हुआ है। ऐसे सेक्शन करके जब आप सामने से देखते हो तो कैसी नजर आ रही है वो बताया हुआ। तो ये मैं आपको बना के बताती हूँ। ठीक है, दिस लेट मी मेक दिस छवि। सो लेट अस मेक आर्टरी एंड लेट अस मेक वेन। आधा पेज भी है तो आप हाफ पेज से शुरू कर लो, आगे कंटिन्यू नेक्स्ट पेज में कर लेना। ठीक है, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। बेटा आप हाथ से भी बना सकते हो, आपको उसके इतना परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाथ से बना सकते हो, मतलब हाथी से बना रहे होगे, मतलब इतना परफेक्ट सर्कल्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल बना सकते हो। ये बन गया ना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी लेबलिंग करती हूँ। अच्छा बेटा, आपकी कैपिलरी की वॉल थिक होती है या थिन होती है? कमेंट्स में मुझे आंसर करके बताओ, आपकी कैपिलरी की वॉल थिन होती है या थिक होती है? और आपकी कैपिलरी में कौन सी एपिथेलियम होती है? क्योंकि ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, बच्चों। अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बनाना बच्चों। सुंदर सा कहने का मतलब है गलत मत बना देना, थोड़ा साइंटिफिक बनाना। ठीक है, कैपिलरी की वॉल थिन होती है। थिन होने का कारण क्या होता है कि भैया उसमें से इजीली ब्लड डिफ्यूज हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी आर्टरी है, आपकी कैपिलरी है, आपकी वेन है। तो कैपिलरी वो जगह होती है जहां से ब्लड को डिफ्यूज होना होता है, फिल्टर होना होता है। तो वहां से ब्लड इजीली फिल्टर हो पाए तो उसमें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है, एंडोथेलियम होती है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, एंडोथेलियम होती है। राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी मैं आपको ना इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं अभी आपको यहाँ पे भी एक दो चीजें बताऊंगी तो आप ताकि रिलेट कर पाओ, इसीलिए। तो ये मैंने लेफ्ट साइड पे बनाई है आर्टरी की वॉल और मैंने बेटा राइट साइड पे बनाई है वेन की वॉल। दोनों के लेयर्स का नाम सेम ही होता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया या मुस्कान, ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इंटीमा। तो दोनों के नाम तो सेम है, इसमें भी बाहर वाली लेयर, इसमें भी बाहर वाली लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना, इसमें भी बीच वाली लेयर, इसमें भी बीच वाली लेयर ट्यूनिका मीडिया, इसमें भी अंदर वाली लेयर, इसमें भी अंदर वाली लेयर ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इंटीमा। फिर फर्क क्या है, फर्क मैं आपको भी बताती हूं। ठीक है, देखो, तो ये सबसे बाहर वाली लेयर है जो इसमें भी बेटा वही कहलाती है जो इसमें कहलाती है। इसे क्या बोला, ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या बोला, ट्यूनिका एक्सटर्ना। इसके केस में भी आउटर वाली लेयर का यही नाम है, इसके केस में भी वही नाम है। अच्छा, ट्यूनिका एक्सटर्ना के बारे में यहीं पे बेटा एक दो पॉइंट सीख लो। ये कोलाजन होता है, इसमें कोलाजन बेटा प्रोटीन है। आप एनिमल टिश्यू जब चैप्टर पढ़ोगे तो मैं इसके बारे में बताऊंगी, अभी सिर्फ लिख लो। जब एनिमल टिश्यू आप पढ़ोगे चैप्टर तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी आप ऐसे लिख लो, कोलाजन प्लस इसमें होता है कनेक्टिव टिश्यू। अगेन ये एक तरीके का टिश्यू है जो आप एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ोगे, अभी आप बस लिख लो। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटर मोस्ट है, कनेक्टिव टिश्यू है इसमें, और इसमें होता है कोलाजन, और ये दोनों में आर्टरी और वेन में ऑलमोस्ट सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर सेकेंड लेयर आती है बच्चों, ये जो येलो कलर से आपने बनाया हुआ है, इस लेयर को बोला जाता है बच्चों क्या, इस लेयर को बोला जाता है ट्यूनिका मीडिया। इस लेयर को क्या बोला जाता है, ट्यूनिका मीडिया। तो ट्यूनिका मीडिया बेटा यहां की भी बीच वाली लेयर है और यहां की भी बीच वाली लेयर है। द येलो लेयर इज कॉल्ड एज द ट्यूनिका मीडिया, बीच वाली लेयर। अच्छा, मुझे डायग्राम से, वैसे अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो मुझे डायग्राम से एक बार देख के बताओ कि आर्टरी की, वेरी गुड मृणाल, में यही क्वेश्चन पूछ रही थी बेटा। मेरे को एक बार ये बताओ
कि आपको आर्टरी की बीच वाली लेयर ज्यादा थिक दिख रही है मीडिया वाली, या आपको वेन्स की जो मीडिया वाली लेयर है वो ज्यादा थिक दिख रही है? पहले आप मुझे ये बताओ, फिर मैं एक एक करके आपसे क्वेश्चंस पूछती हूं। यस यस, आपको आर्टरी की जो ट्यूनिका मीडिया है वो ज्यादा मोटी दिख रही है, या आपको वेन की जो ट्यूनिका मीडिया है वो ज्यादा मोटी दिख रही है? किसकी? आर्टरी की। आर्टरी की दिख रही है ज्यादा थिक, राइट? अच्छा ठीक है, आप सब कह रहे हैं आर्टरी। ट्यूनिका मीडिया बेटा स्मूथ मसल्स की बनी होती है। अच्छा, मैं हर एक का रीजन आपको साथ के साथ बता रही हूं। आपके एनसीईआरटी में ऐसे साथ के साथ रीजंस नहीं लिखे हैं, बट आपके दिमाग में आ सकता है। आपने मुझे बोला कि मैम आर्टरी की जो सेकेंड वाली लेयर है ट्यूनिका मीडिया वो ज्यादा थिक है, थिक होती भी है। ये बेटा ट्यूनिका मीडिया जो होती है ना, ट्यूनिका मीडिया जो होती है बच्चों, ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है स्मूथ मसल्स की। बेटा क्या आप मुझे बता सकते हो खुद से सोच के कि आपके ब्लड वेजल्स में मसल्स की क्या जरूरत है? आपके ब्लड वेजल में मसल्स की क्या जरूरत है? आपके ब्लड वेजल्स में मसल्स की क्या जरूरत है? आप पहले मुझे सोच के बताओ। व्हाट इज द नीड ऑफ स्मूथ मसल्स इन योर ब्लड वेजल्स? आर्टरी या वेन में मसल्स की क्या जरूरत है? टू हैंडल द प्रेशर। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तुम रीजन बता रहे हो कि इसकी थिकनेस का क्या रीजन है, ठीक है। हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्शन। आपने कोई बेटा ऐसे, चलो मैं इससे रिलेटेड, आप सही बता रहे हो, आप सही बता रहे हो, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्ट, क्या आपने ऐसा कुछ मैंने कहीं पे पढ़ा है आपको? आप रिलेट करके मुझे बताओ कि मैंने आपको कहीं बताया हो कि आपकी ब्लड वेजल्स डायलेट भी हो सकती है और आपकी ब्लड वेजल्स कॉन्स्ट्रिक्ट भी हो सकती है? क्या मैंने किन्हीं केमिकल्स के बारे में आपको बताया है ऐसा? वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन, किसी बच्चे ने आंसर भी दिया था। नहीं, इलास्टिसिटी मत बताओ, इलास्टिसिटी मत बताओ। क्या मैंने आपको वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैजो डायलेशन का कॉन्सेप्ट बताया है कहीं? ब्लड वेजल्स का किसी एक कंडीशन में डायलेट हो जाना, ब्लड वेजल्स का। बेटा सारी चीजें सोचो रिलेटेड है, आपने जो पहले पढ़ा है वो कहीं ना कहीं घूम के यहाँ पे रिलेट हो रहा है। यस एब्सोल्युटली राइट माय आर्मी, वेरी वेरी गुड बच्चा पार्टी। यस, मैंने हिस्टामिन और सेरोटोनिन का कॉन्सेप्ट बताया था। कौन से बेटा ब्लड के सेल्स थे जो हिस्टामिन या सेरोटोनिन रिलीज करते थे? मेरे को एक बार बताओ। विच cells of blood were responsible for inflammation because they could release histamine or heparin or serotonin? हिस्टामिन जो ब्लड वेजल को चौड़ा कर दे, सेरोटोनिन जो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे, पिचका दे। तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन या रिलैक्सेशन हो रही है वो स्मूथ मसल्स पर ही तो एक्ट होती है। यस, वो स्मूथ मसल्स पर ही तो एक्ट होके होती है। यस एवरीबॉडी, बेसोफिल्स, वेरी गुड, बेसोफिल्स, राइट। याद आ रहा है ना? ये मैं रिलेट करवा रही हूं, ये यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। आप सिर्फ इतना याद रखो कि मैम जो ट्यूनिका मीडिया होती है वो मिडल लेयर है, वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है मैम, और वो आर्टरी में ज्यादा थिक होती है। वो होती क्यों है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ब्लड वेजल्स कॉन्स्ट्रिक्ट, नैरो हो सकती है, चौड़ी हो सकती है, नैरो हो सकती है, चौड़ी हो सकती है, डायलेट हो सकती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकती है, वो स्मूथ मसल्स के बदौलत ही होती है। हाँ कि ना एवरीबॉडी, समझ आ रहा है? एवरीथिंग इज रिलेटेड। और बच्चों क्योंकि आपके आर्टरी में ट्यूनिका मीडिया थिक होती है तो ओवरऑल आर्टरी की वॉल को भी वो थिक बना देती है। जिसकी क्या जरूरत है आप मुझे बताइए, जिसकी क्या जरूरत है आप मुझे बताइए। बेटा बाकी सारी जो लेयर्स है ना वो ऑलमोस्ट सेम है आर्टरी और वेन में, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटरना, लेकिन जो बीच वाली लेयर है वो क्योंकि आर्टरी में कंपैरेटिवली ज्यादा थिक होती है तो उसकी वॉल भी कंपैरेटिवली वेन के मुकाबले इसकी वॉल थिक हो जाती है। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बच्चों? आर्टरी आयोटा की ब्रांच, आयोटा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के बॉडी को पंप कर रहा है ब्लड, प्रेशर प्रेशर प्रेशर। आयोटा से आगे जाके बन रही है आर्टरी, हाई प्रेशर ऑफ ब्लड टू हैंडल द प्रेशर और टू हैंडल द टॉपिक। आई क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज यू गाइज आर गिविंग अमेजिंग आंसर्स। बेटा बहुत सही आंसर दे रहे हो। क्या सब बच्चे रिलेट कर पा रहे हैं? फील आ रही है बेटा? टॉपिक की फील आनी चाहिए।
थोड़ी टॉपिक की फील आती है तो मजा आता है कि समझ में आ रहा है। यस, बिकॉज दे आर ऑलवेज अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर को झेलने के लिए उनकी वॉल होती है थिक। सो बिकॉज दे आर अंडर हाई प्रेशर, उनकी वॉल भी होती है थिक, उसको झेल पाए। और बेटा हाई प्रेशर ना इसलिए भी होता है, इनकी ल्यूमन देख रहे हो, इनका जो अंदर का बेटा ल्यूमन देख रहे हो छोटू सा होता है। ल्यूमन मतलब होता है खाली स्पेस। अगर मैं इसको ब्लड वेसल मान रही हूं ना, इसको मैं अगर काट दूं तो ये अंदर का जो स्पेस है ये ल्यूमन कहलाता है, खाली स्पेस ल्यूमन। इसकी ल्यूमन छोटू सी है, इसकी ल्यूमन ज्यादा बड़ी नहीं है, इसके अंदर प्रेशर हमेशा हाई रहता है। इसका ल्यूमन छोटू सा है, इसका ल्यूमन बड़ा है। तो बेटा खुद ही इमेजिन करो ना, पाइप देखो ना, पाइप इमेजिन करो, तो पाइप इमेजिन करोगे जिसका मुंह छोटा उसमें प्रेशर ज्यादा, जिसका मुंह बड़ा उसमें प्रेशर कम। हालांकि नल अगर तुम, पर उसका इसका तो कॉन्सेप्ट है ही, ल्यूमन का कॉन्सेप्ट है। ल्यूमन थोड़ा बड़ा होगा तो प्रेशर हल्का है इसमें, ल्यूमन थोड़ा छोटू सा है तो उसमें प्रेशर ज्यादा। ये सारे पॉइंट्स मैं लिखूंगी पर आप मुझे आंसर देते रहिए। अच्छा और एक चीज मुझे बताइए, जो ब्लड वेसल में हमेशा हाई प्रेशर होता है तो उसमें ब्लैक फ्लो का चांस कम होना चाहिए। मतलब उसमें तुम्हें क्या लगता है कि उसमें वैल्व्स होनी चाहिए बैक फ्लो को रोकने के लिए, या जिसमें प्रेशर कम है उसमें बैक फ्लो को रोकने के लिए वैल्व्स होनी चाहिए? यस यस यस, क्या लगता है बच्चों, जल्दी बताओ भाई। जिसमें हमेशा प्रेशर में ब्लड जा रहा है उसमें बैक फ्लो के चांसेस ज्यादा हैं, या जिसमें थोड़ा हल्के से प्रेशर से ब्लड जा रहा है उसमें बैक फ्लो के चांसेस ज्यादा हैं? राइट, जिसमें प्रेशर कम है। तो वैल्व्स आर प्रेजेंट इन द वेन्स, वैल्व्स आर एब्सेंट इन द आर्टरी। और एक दो पॉइंट्स और है जो तुम मुझे आंसर दे सकते हो, जैसे कि एक क्वेश्चन था, हाँ आर्टरी और वेन में से बेटा इंजेक्शन जब लगते हैं तो कैसे लगते हैं, उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है। जब इंजेक्शन लगता है तो आर्टरी में लगता है या वेन्स में लगता है, ये भी बता दो। और जो तुम्हें बाहर से दिख रहा होता है हरा नीला पीला, पीला तो नहीं दिखता है, हरा नीला थोड़ा रेडिश पर्पलिश, तो कौन होते हैं जो सुपरफिशियल होते हैं, कौन होते हैं जो डीप होते हैं आपके बॉडी के अंदर, डीपली सीटेड? वेन्स बोलते हैं ना, इंट्रावीनस बोलते हैं ना। ड्रग्स जो लोग कंज्यूम करते हैं वो इंट्रावीनस, ये मैं तुम्हें कुछ, ये ड्रग्स का टॉपिक पढ़ोगे 12th में, ये इसलिए नहीं बता रही हूं कि कुछ, ठीक है, ये 12th में पढ़ोगे बेटा, ड्रग्स वाला टॉपिक, इंट्रावीनस ड्रग्स लेते हैं भाई। जो तुम अब खोद के बेटा आर्टरी थोड़ी ढूंढोगे, ठीक है। तो वेन्स आर सुपरफिशियल, आर्टरीज आर डीपली सीटेड। वेन सुपरफिशियल होती है, आर्टरी डीपली रूटेड होती है, दैट्स ऑल। क्या मेरे बच्चा पार्टी को ये प्यारा प्यारा टॉपिक समझ में आ गया? क्वाइट इजी, वेरी वेरी इजी, यस एवरीबॉडी, राइट राइट राइट। और बेटा अंदर वाली लेयर तो सिंपल सी है, उसे बोला जाता है ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इंटीमा, जिसमें अंदर की तरफ जो मैंने सेल्स बना रखे हैं ना, वो सेल्स जो होते हैं वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है, एंडोथीलियम होती है, जैसा आप कैपिलरी में भी पढ़ते हैं, ठीक है। डन एवरीबॉडी, सो इजी, ये इजी है ही बच्चों, ये इजी है। देखो इस चैप्टर का मैक्स, अभी मैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी बताऊंगी थोड़ा सा, और वो डिसऑर्डर्स भी समझने वाला है, वैसे सब कुछ ही समझने वाला है, बट इजी डिफिकल्ट तो बेटा आपके खुद के ऊपर होता है थोड़ा सा, ठीक है। चलो पहले हम लिख लेते हैं, फिर मैं आपको ये पॉइंट्स लिखवा दूंगी। पहले मैं मतलब ये लेबलिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको लिखवाऊंगी। ये अंदर वाली लेयर क्या है? ट्यूनिका इंटीमा या इंटरना भी बोलते हो, ट्यूनिका इंटरना बोल लो या ट्यूनिका इंटीमा बोल दो, ठीक है, यस। और इसमें अंदर की तरफ जो तुम्हें सेल्स दिख रही हैं वो एंडोथीलियल सेल्स है, मतलब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, इंटरनली सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, सिंपल स्क्वामस प्रेजेंट इनसाइड। अब मैं पॉइंट्स को लिखने जा रही हूं बेटा वन बाय वन, मेरा सारा यहां पे आएगा नहीं तो मैं नेक्स्ट पेज का भी यूज करूंगी, तब तक आप लिख लो। अवे फ्रॉम हार्ट, ये अवे फ्रॉम हार्ट ब्लड को कैरी कर रही है, ये टुवर्ड्स दी हार्ट ब्लड को कैरी कर रही है, टुवर्ड्स दी हार्ट ब्लड को कैरी कर रही है, ठीक है, यस। हाँ फैजान कह रहा है अब डॉक्टर वाली फीलिंग आने लगी, आनी भी चाहिए बेटा,
देखो ये जेन्युइनली ह्यूमन फिजियोलॉजी में नहीं आएगी तो कब आएगी बेटा? ह्यूमन फिजियो तो ह्यूमन फिजियो है भाई, इसमें फील नहीं ला पाएंगे तो किसमें ला पाएंगे, है ना? अवे फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स द हार्ट, ये लिखेंगे आर्टरी के लिए थिक वॉल्ड, उसमें मैं लिख दे रही हूं अभी थिन वॉल्ड। इसके लिए लिखेंगे ल्यूमन, स्मॉल होता है इसका, इसको भी लेबल कर लेते हैं ना कि ये क्या है, ये ल्यूमन है, दिस इज ल्यूमन, अंदर का स्पेस, ठीक है, ल्यूमन स्मॉल। अब इसमें लिखते हैं थिन वॉल्ड, इसमें लिखते हैं ल्यूमन बिग, ठीक है। नेक्स्ट पेज में लिखूंगी, तब तक आप बेटा यहां तक नोट कर लो, फटाफट से बच्चों नोट कर लो यहां तक। यस, जल्दी 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 नोट कर लो बेटा, बाकी बचे हुए पॉइंट नेक्स्ट पेज में। Done everybody? Done, done. पक्की बात बेटा, सबने बना लिया है ना? आराम से सबने बना लिया है ना? पक्की बात? चलो मैं बैक नहीं करूंगी बच्चों, मैं बैक नहीं करूंगी, ठीक है, मैं आगे जा रही हूं, ठीक है। अब बेटा इसके बाकी पॉइंट्स लिख लेते हैं, तो मैं ना ऐसे ही बीच में क्या करती हूं, एक लाइन खींच देती हूं और जो बाकी बचे हुए पॉइंट्स है वो लिख लेती हूं। यहां पे लिखते हैं अंडर हाई प्रेशर, जैसे मैं थोड़े टाइम पहले अंडर हाई प्रेशर थी। बेटा क्लास तुम्हें समझ में आई ना? मेरे को फिर ना एट द एंड ऑफ द क्लास ऐसा लगेगा कि फ्लो टूटा तो तुम्हें समझ नहीं आया। तुम्हें समझ आया ना? मेरी सेटिस्फैक्शन इसी से आएगी, क्योंकि ना फिर मैं क्लास खत्म होने के बाद ना मैं सच में इसी गिल्ट में रहूंगी कि तुम्हें समझ में ठीक से आया या नहीं आया। ब्रेक हुए ना काफी बार बच्चों, अंडर लो प्रेशर, ठीक है, वैल्व्स एब्सेंट, क्योंकि इसमें हाई प्रेशर है तो इसको जरूरत भी नहीं है बच्चों, इसको जरूरत है तो वैल्व्स प्रेजेंट, ठीक है, इसको जरूरत है तो वैल्व्स प्रेजेंट। समझ आया ना? हाँ ठीक है, चलो बढ़िया है, ठीक है ठीक है, चलो वैल्व्स एब्सेंट वैल्व्स प्रेजेंट, ठीक है। अब यहां पे हम क्या बोलेंगे कि डीपली सीटेड, बॉडी के अंदर डीपली सीटेड है, all artery carry oxygenated blood except pulmonary artery। ये तो आपको बेटा बचपन से पता होगा, ये इतना इजी है ना? ये तो तुम्हें बचपन से पता होगा। लव यू बच्चों, लव यू। ये सुपरफिशियल, ठीक है, और यहां पे है ऑल वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। दैट्स इट, ठीक है। डन। हाँ कल्याणी बिल्कुल सही, बिल्कुल बनता है, आज तो बनता है, ठीक है, आज तो गाना बनता है लेकिन क्लास के बाद। डन एवरीबॉडी, यस।
सुपरफिशियल का मतलब है वंश, सुपरफिशियल यानी ऊपर ऊपर से दिखना, ऊपर ऊपर प्रेजेंट होना का मतलब होता है सुपरफिशियल। ठीक है, डन 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 डन। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, आप मेरे को वैसे काफी बातें बता चुके हो बट एक और बात बता दो इसी बात पे। आपको क्या लगता है कि कैपिलरी में इतनी सारी वॉल होनी चाहिए या नहीं? यस या नो? आप मुझे पहले ये बताओ कि कैपिलरी में इतनी सारी वॉल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? देखो, ब्लड वेसल में आर्टरी वेन्स के बारे में तो हमने कर लिया, बट कैपिलरी के बारे में भी तो जानना जरूरी है ना। कैपिलरी भी तो एक ब्लड वेसल है, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कि यार इसमें इतनी क्यों नहीं होनी चाहिए? आप कह रहे हो नो, तो यानी क्या उसमें ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया ये सब नहीं होनी चाहिए? क्यों क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए बच्चों? क्योंकि अगर उसमें इतनी वॉल होगी तो डिफ्यूज करते, ब्लड फिल्टर करते करते बेटा मौत आ जाएगी। ठीक है, हमें उसमें से ब्लड को फिल्टर आउट करना है भैया। अगर इतनी वॉल होगी तो उसमें से फिल्टर आउट कैसे होगा? ब्लड का फिल्टरेशन कैसी होगी? समझ आ रही है बच्चों बात? तो कैपिलरी में लाइनिंग होती है, लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ simple squamous epithelium. It is lined by layer of simple squamous epithelium, right? और बेटा अगर आप देखोगे ना तो इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट होता है कि आर्टरी ब्रांच करके बनाती है। देखो ये रही तुम्हारी आर्टरी ब्रांचेस टू फॉर्म कैपिलरी और कैपिलरी मर्ज टू फॉर्म वेन। ठीक है, तो ये कैपिलरी का नेटवर्क होता है और इस कैपिलरी में एक सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम होती है। ये हो गई आपकी आर्टरी, ये हो गई आपकी कैपिलरी पतली पतली जहां से फिल्टरेशन हो पाए, एंड दिस इज योर वेन। तो आर्टरी ब्रांच करके बनाती है कैपिलरी, ब्रांच होके कैपिलरी बनाती है, फिर कैपिलरी मर्ज हो जाती है तो आगे जाके वेन बनाती है। ठीक है, यस, डन 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 एवरीबॉडी। सारांश बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डू वी हैव टू ड्रॉ दिस? ऑफ कोर्स बेटा, मैंने जब तुम्हें बोला ही नहीं है कि नहीं बनाओ तो फिर तुम अपने मन से कैसे सोच रहे हो? ठीक है, डन 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 एवरीबॉडी, डन 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 डन। पहले मैं ना एनसीईआरटी से इस चीज की एक बार रीडिंग कराती हूं, फिर रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। ठीक है, ठीक है, पक्की बात। अभी मुझे आप लोगों का बेटा बहुत सारा अटेंशन चाहिए, आप लोगों की फुल जोश फुल एनर्जी चाहिए लाइक मी। आज पीवाईक्यू नहीं होगा और मैं बेटा भागे भागे नहीं कराऊंगी, कोई बात नहीं बेटा, अगले दिन करेंगे। क्या लोड है, की लोड है? ठीक है, अपन कर लेंगे मंडे, नो इशू बच्चों, आराम आराम से, ऐसे भागना नहीं है हमें। अगर नहीं हो पाता इट्स ओके बच्चा, आप पढ़ाई में भी ऐसे रश मत किया करो, लाइफ में भी ऐसे रश मत किया करो, पेशेंस रखो, कोई बात नहीं, हर चीज कभी कभी नहीं होती है। मैं तो बोला ही था टारगेट जो लेके आए वो नहीं होगा। ठीक है, कोई लोड नहीं है बेटा, अपन कर लेंगे। ठीक है, तुम साथ हो जब अपने दुनिया को भुला देंगे, ये पीवाईक्यू चीज है क्या, ये भी सॉल्व करा देंगे। वाह 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 वाह, थैंक यू, अपनी खुद की सेल्फ अप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये जो आपने बेटा डबल सर्कुलेशन पढ़ा था उस दिन, उसी के नीचे ना कंटिन्यूएशन में है ये, आई थिंक न्यू या ओल्ड एनसीईआरटी जो भी है, इसके ऊपर का जो एक पैराग्राफ मिसिंग था, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो अपनी जगह पे, पैराग्राफ जो मिसिंग था इट्स ओके। हम क्या करेंगे बच्चों, हाँ
हाँ, तो उसको हम बाद में क्या बोलते हैं, रीड करा दूंगी, मैं अगले दिन ले आऊंगी, ठीक है। पर मैं आपको ऑलरेडी वो सारे पॉइंट्स लिखवा चुकी हूँ जो आपके उस एक पैराग्राफ में दिया हुआ था, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है, वो सारे हम पढ़ तो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, ये ओल्ड एनसीईआरटी में एक चीज लिखी हुई है, कहा, ये देखो देखो, अ यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन, वैस्कुलर मतलब ब्लड वेजल्स का कनेक्शन, एक यूनिक ब्लड वेजल्स का कनेक्शन होता है विच इज प्रेजेंट बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर। बेटा आप स्मॉल इंटेस्टाइन की जगह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वहां पे भी तुम्हें बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन लिख लो या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड लिवर, इट इज कॉल्ड एज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। The hepatic portal vein carry the blood to intestine from the intestine, carry the blood from intestine to the liver before it is delivered to the systemic circulation। यही बात हमने बोला हुआ है बेटा कि हिपैटिक पोर्टल वेन जो होती है पहले इंटेस्टाइन से ब्लड को लेके आती है, आपके लिवर में डंप करती है, फिर लिवर से हिपैटिक वेन जाती है, आपके हार्ट में ब्लड को डंप करती है। कारण हम पढ़ चुके हैं, बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक अमोनिया विच नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया एंड देन ओनली इट कैन बी सर्कुलेटेड, ठीक है। अच्छा, मंडे तो तुम्हारी क्लास होती ही नहीं है, मंडे तो लक्ष्य वालों की क्लास होती है, मेरी लक्ष्य बैच की क्लास मंडे ट्यूसडे है, अर्जुना वालों की मेरी क्लास थर्सडे फ्राइडे है, वो लक्ष्य का निकल गया, लक्ष्य में होती है। हाँ, a special coronary system of blood vessel is also present in our body exclusively for the circulation of blood and फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। देखो, अब देखो बच्चों, इन्होंने सिर्फ इतनी सी बात कह दी कि एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम भी होता है ब्लड का, जो आपके कार्डियक मसल्स को ब्लड सप्लाई करने के लिए या वहां से ब्लड को उठाने के लिए बना होता है। अब देखो, एनसीईआरटी इतनी सी बात देके पीछे हट जाती है, बट जब क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, तो आपको इस कोरोनरी सिस्टम से रिलेटेड भी थोड़ी बहुत तो बेसिक्स पता होनी चाहिए। आप इसमें पीएचडी मत करो, पर आप बेटा इसमें थोड़ी बहुत तो चीजें पता कर लो ना, तो थोड़ी बहुत चीजें तो हम कर ही चुके हैं, ठीक है, ठीक है, यस। तो बेटा यहां तक किसी को कोई मौत तो नहीं आ रही। हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन यहां पे भले ही ना दिया हो, पर केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में दिया है। जब वहां दिया है तो मैंने आपको ऑलरेडी यहीं पे बता दिया जहां पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना था, ठीक है। बेटा हमें एक्स्ट्रा क्लास की कोई जरूरत ही नहीं है, हम तो बिल्कुल टाइम पे चल रहे हैं, तुम्हें क्यों चाहिए एक्स्ट्रा क्लास? हम तो एकदम बढ़िया टाइम पे है, बढ़िया एकदम टाइम पे चल रहे हैं, हमें जरूरत कहाँ है बच्चों, ठीक है। ये बेटा देखो डबल सर्कुलेशन दिखाया हुआ है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आया, जो हम करोड़ों बार कर चुके हैं। लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी पार्ट्स में गया। अब आपको दिखाया हुआ है ये आर्टरी है, तो आर्टरी का डायग्राम ऐसे दिख रहा है, ल्यूमन छोटा दिख रहा है, वॉल थिक दिख रही है, बीच वाली लेयर जिसे आप ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं उसमें स्मूथ मसल्स है, ठीक है। फिर ये बेटा कैपिलरी नेटवर्क बनाती है, कैपिलरी में इतनी वॉल्स है ही नहीं, कैपिलरी में ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, इतनी लेयर्स है नहीं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, क्योंकि यहां से फिल्टरेशन होना है। अल्टीमेटली ये बनाती है वेन्स, वेन्स का आपको डायग्राम दिख रहा है, वेन से वीना केवा, वीना केवा से बैक टू द हार्ट। सो फार सो गुड, यस अंजलि बेटा धन्यवाद। सो फार सो गुड, क्लास में तो तुम्हारे भी यस, क्लास में तो मजा तुम्हारे भी मुझे बहुत आता है बच्चों, तुम्हारे और लक्ष्य की क्लास में दोनों बच्चे प्यारे हैं। लक्ष्य के बेटा तुम भी तो आगे जाके लक्ष्य ही बनोगे ना, आप हेडिंग डालो, तुम भी तो आगे जाके लक्ष्य के बच्चे बनोगे ना। बाई चांस अगर तुमने अच्छी पढ़ाई कर ली और तुम बाई चांस पास हो गए तो कंडीशन सप्लाइड, ठीक है। तो मेरे बहुत सारे अर्जुनास के बच्चे ही लक्ष्य में कन्वर्ट होते हैं, और वो भी पिछले साल तक अर्जुना थे, छोटे छोटे जग से न्यारे बच्चे थे। और ऐसे सोचो 2021 से चालू हुआ, 2021 के बच्चे इस साल वही जो आपने रिजल्ट्स देखा होगा वो अर्जुना के बच्चे पढ़े हुए थे, जो सैम्यूल का आपने वीडियो देखा होगा, या और भी बच्चे जो अर्जुना के बच्चे थे, वही बेटा आगे जाके 2 साल बाद डॉक्टर भी बन जाते हैं। तुम्हारा भी वक्त आएगा बेटा, ठीक है, तुम्हारा भी टाइम आएगा, और सकता है तुमसे भी हम मिल पाए, ठीक है, ऐसा सौभाग्य हुआ तो पहले तुम छोटे होते हो, फिर तुम थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हो, फिर तुम बड़े हो जाते हो, फिर तुम बड़े हो जाते हो, ठीक है। साइज वाइज भले ही तुम हो नहीं रहे हो, मैं वैसे बता रही हूँ डिग्री वाइज, ठीक है। चलो तो बेटा एक छोटा सा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, पहले तो एटलीस्ट मैं आपको बनवा तो दूंगी, भले ही समझा पाऊं या नहीं, ठीक है। यस एवरीबॉडी,
तो क्या मेरे जग से न्यारे सपोले, आर यू गाइज रेडी फॉर रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी? अगर आप रेडी नहीं हो तो भी बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है? तो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी का मतलब होता है, अच्छा वैसे हार्ट बीट इनिशिएट करने के लिए तो किसी की बेटा परमिशन नहीं चाहिए थी। डीपली सीटेड का मतलब है शाहीन बहुत डीप प्रेजेंट होती है, बॉडी में डीपली प्रेजेंट होती है, ऊपर ऊपर से नहीं दिखती, ठीक है? तो बच्चों कार्डियक, देखो हार्ट को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, वो ऑटो एक्साइटेबल है, वो ऑटो एक्साइटेबल है। हाँ खराब हो गया तो अलग बात है, बट वैसे तो ऑटो एक्साइटेबल है। वैसे क्या है ऑटो एक्साइटेबल? ऐसे नोट की वजह से। बट आपको ये भी पता है बच्चों कि कई दफा आपकी हार्ट रेट बढ़ भी जाती है, कई दफा हार्ट रेट घट भी जाती है। तो ये जो ऊपर नीचे हार्ट बीट हो रही है, इसी को कह रहे हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं? रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, जो आपके नर्वस सिस्टम से और आपके हार्मोन से कंट्रोल होता है। तो मेरा सवाल, इसको पढ़ाने से पहले मैं एक बार चेक करना चाहती हूं कि तुम कितनी अच्छी एप्लीकेशन कर सकते हो पढ़ाने की। तो मेरा सवाल आप लोगों से, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा ये एक पोल कराते हैं, मुझे बताओ अगर आपको हार्ट रेट की एक्टिविटी को बढ़ाना या घटाना है तो आप हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा या घटा, इनमें से किस चीज को सिग्नल देके आप हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा या घटा सकते हो? यस एवरीबॉडी, अगर तुम्हें हार्ट की एक्टिविटी को भले ही बढ़ाना है या घटाना है तो सिग्नल तुम्हें किसे देना पड़ेगा? एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ एस एंड पुरकिंजे फाइबर्स। यस जल्दी बताएंगे बच्चावाड़ी। यस 1 2 3 4 भाई, जो आपका हार्ट का पार्ट आपकी हार्ट रेट को इनिशिएट कर रहा है, करवाना तो तुम्हें उसी से पड़ेगा ना, सिग्नल तो तुम्हें उसी को देना पड़ेगा। यानी कि मैं स्टॉप करती हूं पोल, आंसर देती हूं 1, शो करती हूं रिजल्ट। एस ए नोड 86। ओ माय गॉड, आज तो गाना बनता है। वेरी वेरी गुड। देव पटेल, ऋषि, सोनल, रोशनी एंड एकेएस। हु इज एकेएस? ठीक है, बिल्कुल सही। तो बेटा आप इसकी बेसिक्स को समझाने के लिए ना, आप ना इस टॉपिक का कुछ टॉपिक्स के बेसिक्स आपको बताने पड़ेंगे, क्योंकि आपके 10th में टॉपिक डिलीट हो गए थे ना बच्चों, इसलिए तो कई लोगों ने तो पढ़ लिए हैं, कई लोगों ने नहीं पढ़े। तो मैं आपको बेसिक्स में बताने वाली हूं एक ऐसी चीज जो अगेन आप न्यूरल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले आप बेसिक्स लिखिए कि आपके नर्वस सिस्टम के 2 हिस्से होते हैं। आपके नर्वस सिस्टम के 2 हिस्से होते हैं। नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में एनएस लिख सकती हूं, जिनको पता है वो खुद आंसर दे सकते हो। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्योंकि आप 11वीं के बच्चे हो, जिन्होंने 10वीं के टॉपिक्स जो डिलीटेड थे वो तो नहीं पढ़े, और जो थे उसको भी अच्छे से नहीं पढ़ा, तो आप लोगों को मैं बेसिक्स बता देती हूं, ठीक है? यस, तो सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें सेंट्रल का मतलब ही है बेटा, व्हाट इज सेंट्रल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल? दिस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पोल नहीं आया, कोई नहीं बेटा, पोल आप कमेंट्स में आंसर दे दिया करो। ये टेक्निकल फॉल्ट्स का बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन? अरे बेटा एक बच्चा कह रहे मैम डिलीट नहीं हुआ था। बेटा जोक, सरकाज़म भी एक चीज होती है, ठीक है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेटा क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें से आपके पास बाय चांस शायद एक चीज नहीं भी हो सकती, ठीक है? आई डोंट नो, ठीक है? और पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये बताना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे पीएनएस का जो डिवीजन है ना, उसका यहाँ पे यूज होगा। तो पीएनएस में बेटा 2 हिस्से होते हैं, एक होता है एसएनएस और एक होता है एएनएस। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है बच्चों ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है? तो ये होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। बेटा ये डिवीजन आपको आनी चाहिए, ये डिवीजन आपको आनी चाहिए। अगर मैं डायरेक्टली आपको ये बता दूं ना एएनएस, तो आपको ना फिर रिलेट नहीं करेगा, इसीलिए इसकी बेसिक्स आपको बताना जरूरी है, इसीलिए इसके बेसिक्स आपको बताना जरूरी है, ठीक है?
और एएनएस का मतलब होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और बस एक लास्ट डिवीजन बता रही हूं, आई थिंक रेगुलेशन तो हम अगले दिन ही पढ़ पाएंगे, ठीक है, रेगुलेशन हम अगले दिन पढ़ पाएंगे, पर उसके बेसिक्स तो हमने आज ही कर लिए। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो हिस्से होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इसका यहां पे यूज हुआ है, एनसीईआरटी में इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का यहां पे यूज हुआ है, इसीलिए मुझे बताना था, ठीक है। यस तो बेटा एक बार इसको रिवाइज कराऊं, एवरीबॉडी बेटा फुल अटेंशन, एवरीबॉडी फुल अटेंशन, फुल अटेंशन, फुल अटेंशन, फुल अटेंशन। आपके पास नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के दो हिस्से होते हैं, एक होता है जिसे आप बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन जो कि है शायद, और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, मजाक कर रही हूं यार, ठीक है, लेकिन किसी किसी के लिए सच भी हो सकता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल के जो साइड में है उसे बोलते हैं पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब होता है साइड का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके दो हिस्से होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। आपकी एनसीईआरटी में इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का यहां पे डिस्कशन किया हुआ है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का जो डिवीजन होता है वो होता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक आखिरी क्वेश्चन का क्या आप मुझे आंसर देंगे? एक आखिरी क्वेश्चन का बच्चों प्लीज, एक आखिरी क्वेश्चन का मेरे लिए आंसर देंगे? अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं कहूं, क्या कहूं? अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि आपका जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो यूजुअली आपके उन पार्ट्स को कंट्रोल करता है जो वॉलेंट्री बॉडी पार्ट्स होते हैं, अपनी इच्छा अनुसार आप उससे कार्य करवा सकते हो। जैसे मैं चाहूं तो मैं हाथ मूवमेंट करूं, मैं चाहूं तो मैं नहीं करूंगी, दिस इज वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब आप चाहो या ना चाहो वो चीज होके रहेगी, ठीक है, आप चाहो या ना चाहो वो चीज होके रहेगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सोमैटिक नर्वस सिस्टम होती है जो वॉलेंट्री पार्ट्स को कंट्रोल करती है और ऑटोनोमिक जो होती है इनवॉलेंट्री को कंट्रोल करती है, तो आपको क्या लगता है मेरे बच्चों कि आपका कार्डियक एक्टिविटी जो है ऐसे नोड से जो कंट्रोल होगा वो ऑटोनोमिक से होगा या सोमैटिक से होगा? यस एवरीबॉडी, ऑटोनोमिक से या सोमैटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होगा। हार्ट बीट बढ़ेगी या घटेगी वो सोमैटिक करवाएगी या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कराएगी, क्योंकि इसी के बारे में हमें अगले क्लास में पढ़ना है। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, लास्ट तक आते आते आपका फ्लो एकदम बढ़िया बैठ गया है ना। देखो सारे आंसर्स तो मैं सिर्फ तुम्हें एक दिशा देती हूं बच्चों, हमेशा याद रखना, जो शिक्षक होता है पढ़ाई बच्चा खुद करता है, टॉपर बच्चा खुद बनता है, मेहनत बच्चा खुद करता है, हम आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं, हम आपको सिर्फ एक दिशा दिखाते हैं। तो जब भी मैं तुमसे ऐसे सवाल पूछती हूं तो कई बार तुम एप्लीकेशन करके सही भी देते हो और कई बार तुम एकदम लेकिन सही भी देते हो, तो विच इज अ गुड थिंग, ग्रेट सक्सेस, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं तक का रखते हैं, हम अगले दिन बेटा रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी से शुरू करेंगे। कल क्लास नहीं है ना? हाँ, एक क्लास तो हमारी थोड़ी खराब सी हो गई थी, तो हम अगले दिन बेटा यहीं से शुरू करेंगे। बस रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी बचा है, डिसऑर्डर्स बचे हैं, ये भी बेटा ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये बेसिक्स तुम्हें बताना था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है, लेकिन अगले दिन बच्चों हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा कौन सा चैप्टर शुरू होगा, शायद इंट्रोडक्शन हो जाए, शायद ना हो, वो देखी जाएगी बेटा। आगे की बात नहीं करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं। एक रिक्वेस्ट है बच्चों आप लोगों से, नहीं बेटा मैं आपसे ना एक चीज बताना चाहती हूँ, एक चीज मेरी सुनो बात। मैं जानती हूँ आपको अच्छी बात है, ये बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं जो ये कहते हैं कि मैम एक्स्ट्रा ले लो, एक्स्ट्रा पढ़ा लो, एक्स्ट्रा क्लास ले लो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि तुम ये बोल रहे हो, क्योंकि बच्चे अधिकतर ये बोलते हैं कि मैम एक्स्ट्रा क्लास मत लेना, कभी एक्स्ट्रा क्लास कभी मत लेना, ठीक है। तो दिस इज अ गुड थिंग कि तुम ये बोल रहे हो, पर बेटा मेरी एक बात समझो, बेटा सेल्फ स्टडी भी तो तुम्हें करनी है, और तुम्हें कितने दिन मिलते हैं सेल्फ स्टडी करने के लिए? कई बच्चे स्कूल जाते हैं, कई बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, कोई बात नहीं, पर आप लोग का हो सकता है कुछ बैकलॉग इकट्ठा हो गया, तो इट्स ओके। जब तक जरूरत नहीं है तो जबरदस्ती का एक्स्ट्रा क्लास क्यों लेना, है ना? कोई जरूरत ही नहीं है बच्चों।
तो इस टाइम को, क्योंकि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि जरूरत हो एक्स्ट्रा क्लास लेने की, तो अभी जो दिन तुम्हारे थोड़े फ्री है ना बच्चों, तुम्हारे जो भी दिन फ्री हैं थोड़े बहुत जो भी समय उसमें रिवीजन करो, जो भी पीछे के टॉपिक्स है ना बच्चों उसको रिवाइज करना स्टार्ट करो। इट्स ओके, इट्स अ गुड थिंग दैट यू वांट टू हैव दैट, बट अभी जितना भी टाइम है ना बच्चों उसको रिवाइज करो, जो भी समय है उसको ऐसे यूटिलाइज करो। अगर हम तुम्हें हर दिन ब्लॉक कर देंगे ना तो तुम बेटा फिर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे, और सेल्फ स्टडी के लिए अगर टाइम नहीं मिलेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो कमेंट्स के बाद एज यूजुअल तुम जो कमेंट्स करते हो वो जरूर करना। मैं एक बच्ची का कमेंट पढ़ना चाहती हूँ, मैंने जिसका स्क्रीनशॉट लेके रखा था, हालांकि मैं 1-2 और लेने वाली थी फिर मैंने लिया नहीं था, बट क्योंकि जब मैंने कमेंट्स रीड किया, मैं कहाँ गया यार, तो बहुत फनी भी कुछ कमेंट्स होते हैं, ठीक है, कहाँ गया यार, अच्छा छोड़ो, ये मैंने ये थोड़ी मेरी तारीफ है तो मैं ये अभी पढ़ के नहीं सुनाना चाहती हूँ। याशवी का कमेंट था, तो याशवी को पता होगा उसने क्या कमेंट किया है, ठीक है। तो क्योंकि उसने कुछ ऐसा कमेंट लिखा था कि हम आपको दिल से बहुत प्यार करते हो, तो मैं भी आपको दिल से बहुत प्यार करती हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आप पढ़ाई अच्छे से करिए, आप रिजल्ट अच्छे से लेके आइए, उससे मुझे खुशी होगी, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मन से आपको पढ़ा सकती हूँ बेटा, मैं अपनी फुल एफर्ट्स डालती हूँ, आप जो बोलेंगे आपके लिए और थोड़े एफर्ट्स डाले जाएंगे, बट आप अपनी तरफ से बेटा 100% एफर्ट्स डाल के 100% अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और इसी बात पे आपको एक छोटा सा गाना मैं सुना देती हूँ, ठीक है, ठीक है, चलो। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है, उनमें से हटा के जो तुम लोग आपस में गपियाते रहते हो उनमें से फिल्टर करके पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये गाना मैं आप लोगों की तरफ से अपने लिए गा रही हूं, ठीक है, ओके ओके। तो दिस फ्रॉम यू टू मी। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे कभी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तेरे तुझे कितना चाहे और हम, ठीक है। तो इट इज अ म्यूचुअल फीलिंग, इट इज अ म्यूचुअल लव बच्चों, जितना आपका प्यार है उतना ही मेरा प्यार है, भले ही मैं आपको प्रैक्टिकली देख नहीं पाती हूँ, बट मे बी किसी दिन हम जरूर मिलेंगे, ठीक है। जो आप बोलते हैं कि मैम एक दिन हम जरूर मिलेंगे, तो एक दिन हम जरूर मिलेंगे, उसी आशा के साथ में आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, आई लव यू ऑल, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेशन इफ यू एंजॉय दिस सेशन। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, ठीक है, हाँ।